तो बहुत लोगों को भ्रम है विद्यानंद को जिन्होंने संन्यास दिया और दयानंद को जिन्होंने संन्यास दिया एक ही पूर्णानंद, ऐसा नहीं है। तो उसमें गुरुकुल के जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि पद्धति जो कहते हो इस तरीके से पढ़ने में व्याकरण नहीं आएगा। अच्छा, ये बात नहीं बनी। उन्होंने इतनी निष्ठा इनकी गहरी थी कि उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, पूरे जीवन में अष्टाध्यायी के 32 पाद में से एक पाद भी पढ़ लिया तो अपने जीवन को मैं सार्थक समझूंगा और शेष 31 पाद में अगले जन्म पढ़ूंगा। और ये सोचकर उन्होंने गुरुकुल में प्रवेश ही नहीं लिया। जिज्ञासु जी भारत कैसे आए? उनके विभाजन के समय उनकी क्या स्थिति रही थी? ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने जीवन काल में तो अपने जीवन का सदुपयोग किया ही, साथ में इतनी उत्कृष्ट शिष्य परंपरा उन्होंने स्थापित की कि मृत्यु के बाद भी वो परंपरा आर्य समाज चल रही। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्य समाज में मीमांसा और व्याकरण की परंपरा शुरू करने वाले ब्रह्मदत्त जिज्ञासु। तो मुझे विश्वास है श्रोताओं को आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। हमने बहुत अच्छे विषय पर आज चर्चा करी है और ऐसे और आर्य विद्वानों के बारे में हम शास्त्री जी से निरंतर चर्चा करते रहेंगे। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। नमस्ते दर्शकों, आज की धर्म चर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आर्य विद्वानों के इतिहास की जो श्रृंखला हमने शुरू करी है, इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आज फिर से पंडित ज्वलंत कुमार शास्त्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते। आज हम आर्य समाज के उस मूर्धन्य विद्वान के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने आर्य समाज में एक विद्वानों की पूरी परंपरा खड़ी कर दी। आज भी उन परंपरा के आचार्य और अन्य विदुषियां समग्र भारत में आर्य समाज में अपना नाम रोशन कर रही है। तो ये विस्तृत जिज्ञासु परंपरा आर्य समाज के मूर्धन्य विद्वान ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शास्त्री जी, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी का जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे और उनका बचपन कैसा रहा, थोड़ा उस विषय में हमको बताइए। आर्य समाज के एक प्रकार से आधार स्तंभ शास्त्रीय दृष्टि से पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी का नाम आता है। उनका जन्म जो है 14 अक्टूबर 1892 ईस्वी में जिला जालंधर में थाना बंगार गांव का नाम मल्लू पोता था, वहां उनका हुआ था। सारस्वत ब्राह्मण थे। माता का नाम परमेश्वरी देवी और पिता पंडित रामदास सारस्वत थे। ये गोत्र पाठक था। 9 वर्ष के होते होते ही इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। उनकी बुआ ने या दूर की कोई रिश्तेदारी लोगों ने उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। उर्दू का जमाना था, उर्दू में इनकी पढ़ाई हुई और आगे चल करके इन्होंने आपको हाई स्कूल जालंधर से
10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। पढ़ने में बहुत तीव्र बुद्धि थे। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी का तो कोई मतलब ही नहीं था। इन 3 भाषाओं में प्रखरता से इन्होंने हाई स्कूल पास कर ली और सभी विषयों में प्रथम श्रेणी के छात्र रहे। 1912 ईस्वी में लगभग 18-19 वर्ष की अवस्था में इनको सत्याग्रह प्रकाश हाथ लगा, अच्छा। से मिल गया। अब उस सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा और उसका तृतीय समोल्लास में जो पठन पाठन का क्रम दिया हुआ है, 8 पद्धति से व्याकरण पढ़ना है और इस तरीके से वेद तक पहुंचना है, इस स्वामी दयानंद के तृतीय समोल्लास के इन वाक्यों ने इनके हृदय को छू लिया। माता पिता थे नहीं, वैराग्यवर्ती थे ही, ये घर से निकल पड़े, घर त्याग कर दिया। घर त्याग दिया और त्याग करके कनकल पहुंच गए। कनकल के पास ही ज्वालापुर है, वहां गुरुकुल में गए तो उसमें गुरुकुल चल रहा था और वहां के आचार्यों से मिले। 19 वर्ष की अवस्था थी और उनका कि मैं ऋषि दयानंद प्रदर्शित आर्ष पाठ विधि से व्याकरण पढ़ना। तो उसमें गुरुकुल के जो आचार्य थे उन लोगों ने कहा कि ये आर्ष पद्धति जो कहते हो, इस तरीके से पढ़ने में व्याकरण नहीं आएगा। अच्छा। ये बात नहीं बनी। उन्होंने इतनी निष्ठा इनकी गहरी थी कि उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, यदि पूरे जीवन में अष्टाध्यायी के 32 पाद में से एक पाद भी पढ़ लिया तो अपने जीवन को मैं सार्थक समझूंगा और शेष 31 पाद में अगले जन्म में पढ़ूंगा। और ये सोचकर उन्होंने गुरुकुल में प्रवेश ही नहीं लिया, त्याग दिया, ज्वालापुर में नहीं। इसके बाद इनको एक गुरु मिल गए, वो उनका नाम पूर्णानंद सरस्वती था और यद्यपि उनकी शिक्षा अंग्रेजी ढंग से हुई थी लेकिन बाद में उनके अंदर भी पहले स्वामी दयानंद की इस आर्ष प्रणाली की बात पढ़ी थी और उनको आर्ष प्रणाली में बड़ी भक्ति थी। यद्यपि उन्होंने सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से व्याकरण पढ़ा था और काशी में कभी काशी के बहुत बड़े पंडित काशीनाथ शास्त्री कुछ दिनों तक रहे थे गुरुकुल कांगड़ी में। अच्छा। तो उनसे भी उन्होंने पढ़ा था। उसके पहले सूर्य कुंड बदायूं में है एक जगह, वहां गुरुकुल था, वहां भी उन्होंने व्याकरण पढ़ा था। इनके गुरु ने पूर्णानंद, उनका नाम शायद मास्टर सुखदयाल था लेकिन बाद में संन्यास लेके वो पूर्णानंद हो गए, तो उनके पास आ गए और उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है दयानंद के प्रति बहुत दृढ़ भक्ति। तो ये गुरु और शिष्य दोनों का मेल हो गया और इस प्रकार जो है इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। ये पूर्णानंद जी गुरुदत्त विद्यार्थी वाले थे या ये दूसरे पूर्णानंद थे? नहीं, गुरुदत्त विद्यार्थी से पूर्णानंद का तो कोई नहीं, वो तो अच्युतानंद थे। अच्छा। एक पूर्णानंद और हुए थे, वो उसे कोई मतलब नहीं। अच्छा। वो ये अलग पूर्णानंद। अरे एक बात और बताएं, ये पूर्णानंद नाम के सन्यासी जो हैं स्वामी दयानंद के जीवन में भी आते हैं। 2 सन्यासी जिन्होंने स्वामी दयानंद को सन्यास दिया और एक वो सन्यासी भी है जिन्होंने विरजानंद को भी सन्यास दिया। तो बहुत लोगों को भ्रम है कि विरजानंद को जिन्होंने सन्यास दिया और दयानंद को जिन्होंने सन्यास दिया एक ही पूर्णानंद, ऐसा नहीं है। वो पूर्णानंद तो महाराष्ट्री थे जिन्होंने स्वामी दयानंद को सन्यास दिया था और विरजानंद को सन्यास देने वाले हरियाणा के थे। और ये पूर्णानंद कहाँ के थे ये पता नहीं, लेकिन ये उनका दयानंद और विरजानंद वाले पूर्णानंद से इनका कोई संबंध नहीं। ऐसा कह सकते हैं कि आर्य समाज पर पूर्णानंद का बहुत उपकार ये कर सकते हैं। तो इनके साथ वो 6 वर्ष रहे। अच्छा। और पूर्णानंद जो थे वो यायावरी वृत्ति के व्यक्ति थे, कोई उनका आश्रम नहीं था, वो इनको लेकर के घूमते रहे और बहुत जगह घूमे। उसका उन्होंने आप कथा में उसकी चर्चा की है, इतनी जगह घूमे कि वो क्या कहा जाए। मैंने देखा उत्तर भारत के, हाँ, लगभग सब जगह घूमे। और दूसरी विशेषता इनकी ये थी कि ये इनके गुरु पूर्णानंद की कि वो इतनी भक्ति थी कि सिद्धांत कौमुदी से पढ़े होने के बावजूद भी आप पढ़ने के श्रृंखला में पढ़ने के क्रम में पेड़ पर चढ़कर प्रतिदिन 100 सूत्र याद करते थे। अष्टाध्यायी पूर्णानंद। तो लगभग 4000 सूत्र हैं, तो 40 दिन में उन्होंने पूरा अष्टाध्यायी को कंठस्थ किया था। और उनके अद्भुत शिष्य मिले ब्रह्मदत्त जी जासू, ये गुरु के समान। ये भी इन्होंने, वो तो प्रतिदिन 100 सूत्र याद करते थे, इन्होंने नियम बनाया प्रतिदिन एक पाद याद करेंगे अष्टाध्यायी का। तो 32 पाद है, तो 32 दिन में इन्होंने पूरे अष्टाध्यायी कंठस्थ की। आइए समझिए, 19.5 वर्ष के बाद 20 वर्ष की अवस्था में आदमी, तो इसी से आप ब्रह्मदत्त जी जासू की प्रकटता का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये इन्होंने किया है। ज्वालापुर में उन्होंने घोषणा करी थी कि एक पाद में सीख लूंगा, हाँ, तो जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 32 दिन में 32 पाद याद कर लिए। और दूसरी बात तो और है, इनका गांव का नाम लप्पू राम था। अच्छा। इनके पिताजी मौज गोविंद जैसा पुकारा करते थे। ये ब्रह्मदत्त नाम जो है इनके गुरु ने इनको दिया, पूर्णानंद जी। तो उनके साथ 6 साल तक रहे, साथ यायावरी वृत्ति में। और अंतिम वर्ष डलमऊ में रहे। डलमऊ जगह है रायबरेली जिले में, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ अमेठी के पास ही है। गंगा का बड़ा पावन तट है, वहाँ एकांतवास में वास करके 3 वर्ष तक वहाँ है। ऐसा सुनने में आता है कि ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के जो गुरु थे वो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे और जिज्ञासु जी की मारपीट भी करते थे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अब यही कहा जाए, जैसे कहने वाले कहते ही हैं कि चंद्रमा इतना है, आह्लादक है, लेकिन उसमें भी दाग है, उसमें भी कलंक लोग कहते हैं। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी कमी थी, इतनी बड़ी कमी थी और इतना मारते थे कि ये नहीं चिंता रहती थी कि बच्चा मरेगा कि बचेगा कि मरेगा।
तो वो उसी समय संभवतः शायद 1918 था, 1918 ईस्वी में सितंबर का महीना था, और ज्वर अवस्था में थे, ज्वर था इनको, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु संग्रहणी रोग भी इनको था बचपन से अतिसार का। उसी में इतना पीट दिया, इतना मार दिया कि बिल्कुल मूर्छित हो गए वो, अच्छा और वहां से वो गुरु जी का स्थान उन्होंने छोड़ दिया। उनके बारे में एक दो बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि पूर्णानंद के दो शिष्य और थे। ये तो सबसे परम शिष्य थे, एक का नाम था प्यारेलाल और दूसरे थे अखिलानंद। वे प्यारेलाल ही आगे चलकर प्रिय रत्न आष्ट बने और फिर संन्यास लेकर स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक कहलाए। आज समाज के ऋग्वेद का स्वामी जी ने जो स्थल छोड़ा था, 10वें मंडल का भाष्य किया और प्रकाली सभा ने उसको छापा है, और यम पितृ परिचय लिखा है, छोटी बड़ी 78 पुस्तकें लिखी हैं। चिकित्सा अथर्वेदीय चिकित्सा शास्त्र लिखा है, भारद्वाज विमान शास्त्र जो मिला था ब्रह्ममुनि जी ने किया, अथर्वेदीय मंत्र विद्या बहुत बड़ा 78 पुस्तकें लिखी हैं। तो उनके प्रिय शिष्य थे, और दूसरे थे अखिलानंद जी। रामायण पे उन्होंने कुछ रामायण पर छोटा सा रामायण दर्पण लिखा है, वैसे तो बहुत कुछ लिखा, उन्होंने वैदिक बंधन बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो अखिलानंद जी और ब्रह्ममुनि जी और ब्रह्मदत्त जी, ये तीनों उनके शिष्य थे, लेकिन तीनों में सबसे प्रिय यही थे। ब्रह्ममुनि जी ने अपनी एक जीवन छोटा सा लिखा अपने जीवन वृत्त में, तो निज जीवन वृत्त वनिका नाम से, तो उसमें लिखा कि वो ब्रह्मदत्त जी में पता नहीं क्या ऐसी विशेषता थी कि गुरु जी से इतना मार खाने के बाद भी फिर वहीं चले जाते थे बार बार, ये उनको समझ नहीं आया। लेकिन ये बात जब पढ़ा ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु जी ने तो बहुत नाराज और रुष्ट हो गए कि हमारे गुरु जी पर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। और दूसरे थे अखिलानंद जी, जो कि बहुत ब्रह्मचारी त्यागी तपस्वी, शरीर उनका वज्र के समान था, और रामायण की कथा करते थे वो, वाल्मीकि रामायण की स्वामी, और ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के साथ मिलकर के शुद्धि का काम भी किया था। एक सेठ अर्जुन राम अग्रवाल थे झरिया के, वो उनके अपने घर ले गए, वहीं पर अंतिम समय उनका झरिया में बीता। और रामायण का, वाल्मीकि रामायण का प्रक्षेप अनुसंधान पूर्वक उन्होंने संपादन किया और अनुवाद किया, रावल कपूर छपा। तो पूरे वाल्मीकि रामायण का शोधपूर्ण संस्करण, एक शोधपूर्ण इस दृष्टि से कि कितना हिस्सा प्रक्षिप्त है, कितना हिस्सा वाजिब है, ये किया था। तो अखिलानंद ने भी एक जगह लिखा है कि सच्चे शिष्य थे पूर्णानंद के तो ब्रह्मदत्त जी थे, ये उनकी बात लिखी है। मेरे को एक प्रश्न ये हो रहा है कि एक अखिलानंद करके विद्वान थे जिन्होंने दयानंद दिग्विजय ग्रंथ लिखा था और बाद में वो आर्य समाज से पृथक भी हो गए थे, ये अखिलानंद और वे दोनों पृथक पृथक। अच्छा, वो अखिलानंद तो वो थे जो स्वामी जी के जीवन काल में ही पंडित टीकाराम करके एक पंडित थे, और उनके पुत्र थे वो अखिलानंद। अच्छा। वो दोनों पति पत्नी, उन्होंने गर्भावस्था में उनकी पत्नी आई तो उन्होंने उसको संस्कृत पढ़ाना शुरू किया, और अपनी पत्नी से कहा तुम हिंदी नहीं बोलोगी, तो उन्होंने बचपन से ही मातृभाषा संस्कृत दी। तो वो अखिलानंद दूसरे थे जो उन्होंने ध्यान दिग्विजय लिखा, और लोग के वशीभूत होकर या और कारणों से बाद में आर्य समाज से पृथक हो गए, और आर्य समाज विद्वानों से उनके साथ साथ ही बहुत हुई, और ये अखिलानंद दूसरे व्यक्ति हैं। तो ये स्थिति है उनकी इस प्रकार की। और ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने जब वो भागे अपने गुरु को छोड़कर गए, तो इत्तेफाक से उस इलाके में अरनिया बुलंदशहर जिले में जगह है उत्तर प्रदेश में, तो एक सज्जन जा रहे थे अपनी लड़िया कहते हैं बैलगाड़ी को हाँकते हुए, तो इतने दुर्बल थे कि चला नहीं जा रहा था, तो उन्होंने हाथ दे करके उसको रोका और उस पर वो बैठ गए, और फिर बातचीत हुई तो पता लगा कि ये भी आर्य समाजी है, तो उनके यहाँ चले गए। तो ये इनके बड़े भाई थे, महात्मा अमर स्वामी जो आर्य समाज के इतिहास में बहुत बड़े शास्त्रार्थ मारते हुए, उनके बड़े भाई थे, वो ले गए अरनिया में उनको अपने गाँव, और वहां 1.5 वर्ष तक उनकी बहुत सेवा की, उनके भाई ने, उनके चाचा ने और लोगों ने, और उनको पूरी तरीके से स्वस्थ कर दिया। और वहां पहुंचे वो खोजते खासते पता लग गया उनके गुरु पूर्णानंद को, तो कहा हमारा शिष्य दे दो, तो उन्होंने छिपा दिया, बताया नहीं, आई नहीं, लेकिन तुम झूठ बोलते हो, यही छिपा है, मुझे पता है, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। और उसके बाद का बड़ा दर्दनाक, माने पीड़ांतक, मर्मांतक पीड़ा देने वाला दृश्य हो गया कि जब इनको पता लग गया कि ब्रह्मदत्त अब मेरे पास नहीं आएगा, और नहीं, तो ये मध्यकाल में कहा जाता है कि कुमारी भट्ट ने तुषाग्नि धान के भूसी को जलाकर अपने के आहुति दे दी थी, अपने को स्वेच्छा मृत्यु का वर्ण कर लिया था, जल भस्मीभूत हो गए थे, इसलिए कि उन्होंने धोखा दिया था अपने गुरुओं को, जिससे पढ़कर बौद्ध दर्शन और फिर उन्हीं का खंडन किया था। तो ये इसी प्रकार तुषाग्नि में जल के मर गए। तो ये भी बड़ी दर्दनाक दृश्य है कि इस प्रकार के लोग थे। तो ये बड़ा, ये तुषाग्नि मतलब मानसिक, तुषाग्नि कहते हैं, तुष कहते हैं धान का भूसी, उसको जलाना और उसमें अपने को कूद करके मार डालना। तो उन्होंने एक्चुअली आग जलाकर भस्म कर दिया। और जब ये पता लगा तो इतने दुखी हुए ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, और फिर उन्होंने ये तय कर लिया कि अब मैं यही काम करूंगा कि सारा जीवन जिस आसपाट विधि पर हमारे गुरु भक्त थे वो मैं पढ़ूंगा और उसको भी प्रवर्तित करूंगा माने भारत में, समाज में। और दूसरा उनका प्रभाव इस पर यह पड़ा कि उनके जीवन में बड़ा कठोर अनुशासन, जैसे गुरु का था, तो कठोर अनुशासन इनका बहुत कड़ा अनुशासन था। आज उतने अनुशासन में तो कोई पढ़ नहीं सकते, जिन लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे कि कोई बालूमय प्रदेश में नीचे जल की धारा रहती है, बालूमय प्रदेश को खोदा जाए तो जल्दी नदी निकल, माने वो जलधारा निकलती, ऐसे शिष्यों के प्रति शिष्य वत्सलता बहुत थी, वात्सल्य भाव बहुत था, लेकिन वो अंदर था,
वो दिखाई नहीं दिखाई पड़ता नहीं था, देता था। वो था वो जो कठोर अनुशासन। तो ये उनके जीवन में आया प्रभाव। वैसे मैं कहूंगा, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि सोटी वागे चमचम विद्या आवे धमधम, मतलब मास्टर जब तक छड़ी से मारेगा नहीं ना, हाँ, तब तक विद्यार्थी को विद्या नहीं। लगती नहीं है। और ये बात सत्य भी प्रतीत होती है जब हम आज के जमाने की बात करते हैं, जहाँ पर बच्चों को हाथ लगाना भी विद्यालयों में वर्जित हो गया है। तो हम वो विद्यालय से पढ़े बच्चों का अनुशासन देखते हैं, उनकी नैतिक शिक्षा देखते हैं, या उनके ज्ञान का स्तर देखते हैं। उनकी गुरु भक्ति, नहीं मजे है। की बात ये देखिए कि जो लोग अपने गुरुओं से पीटे गए, मारे गए, उनकी गुरु भक्ति अद्भुत है। और जो आज अध्यापक जिसको छू नहीं सकता, उनके अंदर गुरु के प्रति कोई भक्ति नहीं। वाह। जिज्ञासु जी ने भी लिखा है ब्रह्मदत्त जी ने कि मेरे जीवन में मेरे में जो भी गुण दिखाई देते मेरे नहीं है, वो मेरे गुरु जी की देन है, और जो दोष है वो मेरे अपने हैं, ये कहते थे। ना कभी कभी माता पिता या गुरु से मार खाना या दंड लेना जीवन में शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक होता है, वही आपको सही राह पर भी लेकर आता है। और जब से ये दंड विधान निकल गया, तब से विद्यालय में गुरु शिष्य का संबंध नहीं, परंतु ग्राहक और एक सर्विस प्रोवाइडर का संबंध हो गया कि आज विद्यार्थी के लिए टीचर गुरु नहीं है, एक सर्विस देने वाला, पैसे लेकर ज्ञान देने वाला व्यक्ति है। और शिक्षक के लिए भी विद्यार्थी पुत्र नहीं है, परंतु उसका एक कस्टमर है जिसको उसको सेवा प्रदान करनी है। तो उससे ज्ञान परंपरा का ही नुकसान हुआ। हम आगे चलते हैं। जिज्ञासु जी भारत कैसे आए, उनको विभाजन के समय उनकी क्या स्थिति रही? देखिए, थोड़ा सा और पीछे हम लौटेंगे। जी। जब वो निकलते हैं तो 1920 में वो आए हरदुआगंज, एक जिला है अलीगढ़ में, वहाँ गंगा के तट पर काली नदी बोला जाता है, एक आश्रम था, बीतराग स्वामी सर्वदानंद जी का आश्रम था। तो वहां ये गए, इन्होंने कहा कि स्वामी जी बड़े बीतराग सन्यासी माने जाते थे आर्य समाज के, और बहुत शीर्षस्थ सन्यासी उनकी गणना होती थी। उनकी पुस्तक सन्मार्ग दर्शन बहुत लोकप्रिय है, बहुत। तो उसमें इन्होंने कहा कि आप इस आश्रम में सिद्धांत कौमुदी, लोक कौमुदी क्यों पढ़ाई जाती है? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पढ़ाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो एक दिन में ही तुरंत, आज कहा उन्होंने, दूसरे दिन से अमल बदल हो गया, और उसके कारण सब बहुत छात्र भाग गए। अच्छा। तो थोड़े छात्र रुके, और वहीं जाकर उसी गुरुकुल में, उसी आश्रम में युधिष्ठिर मीमांसक को बाद में उनके पिता ने, गौरीलाल आचार्य ने भर्ती कराया था 1920 में। तो वहां वो रहे और अष्टाध्यायी क्रम से उन्होंने शिक्षण प्रारंभ किया। इनके दो लोग सहयोगी रहे विशेष, एक पंडित शंकर देव जी, जिनके आर्य समाज में लोग जानकारी नहीं है लोगों को, वो बहुत बड़े व्याकरण थे, वो व्याकरण के मामले में बहुत बड़े पंडित थे। और वो समझता हूँ कि जिज्ञासु जी तो बड़ी बाल सखा वाली बात थी, उन्होंने नव्य प्राच्य सब दोनों प्रकार के व्याकरण। एक थे पंडित बुद्धदेव जी धार, मध्य प्रदेश के रहने वाले, चूंकि आर्य समाज में बुद्धदेव नाम के कई पंडित हुए हैं, तो इसलिए उनको बुद्धदेव धार वाले कहा जाता है। दर्शनों के बड़े विद्वान थे। तो ये इन दोनों इनके हमेशा, चाहे शुद्धि का कार्य करना हो, चाहे बनारस में कई बार, दो तीन बार बनारस आए, फिर वहां से अमृतसर गए, तो वो लोगों ने उनका सहयोग किया। तो उसके बाद ये बीच बीच में आएगा, दिखाएंगे हम लोग कि वो यहाँ रहे, फिर अमृतसर रहे, फिर काशी आए और शुद्धि का कार्य किया, आंदोलन का कार्य किया। फिर अंत में वो चले गए 47 के आसपास, वहीं थे लाहौर में, रावी नदी के तट पर, गंडा सिंह वाला अमृतसर कहलाता था, वहां इन्होंने ब्रजानंद आश्रम करके संस्कृत पाठशाला खोल रखी थी। और लाहौर में सब थे, डीएवी कॉलेज भी था, भगवत दत्त भी थे, और पुस्तकें बड़ी इकट्ठी की, हस्तलिखित कृतियां इकट्ठी की, सब कुछ था। और गांव के लोगों का बड़ा प्रेम था इनके साथ। इन्होंने कहा भाई हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा देश का हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, क्या मैं जाऊं? तो वहां के गांव के मुस्लिम लोगों ने भी कहा नहीं, आप जाइए, नहीं, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, रुके रहे। लेकिन बाद में ही उन्हीं मुस्लिम लोगों ने कहा कि नहीं, अब आप चले जाइए, क्योंकि हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे, हम तो आपके प्रति अनुरक्त। तो आए। तो अब आप समझिए कि इतना जो विभाजन हुआ है देश का, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आर्य समाज का हुआ है। अब सोचिए 60 मन तो इनकी पुस्तकें जल गई, बड़ी मुश्किल से 90 मन पुस्तकें अपने साथ ले पाए। लिखा 60, और उसमें अनेक हस्तलेख थे। डीएवी कॉलेज लाहौर पूरा चला गया, सारे हिंदुओं की सारी संपत्ति चली गई, माने 10 लाख के लगभग लोग मारे गए, दोनों ओर मिला दिया जाए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। मुसलमानों भी मारे गए प्रतिक्रिया में, लेकिन मुसलमानों की मृत्यु कम हुई, हिंदू ज्यादा मारे गए, हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा चली गई। वहां यहाँ के लोग तो गए नहीं, बहुत थोड़े लोग गए। तो एक तो अलग कहानी है, उसकी चर्चा नहीं। लेकिन ये एक बड़ी त्रासदी है कि जो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने दिखाई, और उसके वो कैसे वहां से भागे हैं, कैसे बचे हैं, उसका भी बड़ा रोमांचक वर्णन युधिष्ठिर मीमांसक ने अपनी आत्मकथा में किया है कि एक क्षण वही बचना था, नहीं तो एक क्षण में मारे जाते, वो निकल रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे पुस्तकें कैसे कैसे बचा ला रहे हैं, कैसे। तो वो एक अलग किस्सा है। तो थोड़ा उस पर विस्तार से बताइए। अरे उसमें ये जैसे मान लीजिए आ रहे हैं, अब वो वहां बैठे हुए हैं कातिल लोग, लिए तलवार भाले सब लेकर के, और वो ताना वाला ला रहा है। तो वो ताना वाला जान गया कि ये मार दिए जाएंगे हमारे, हम तो बच जाएंगे, क्योंकि ताना वाला मुस्लिम था।
लेकिन उसके अंदर ये न्यायप्रियता थी, तो उसने धीरे धीरे जैसे ताना चलता है वैसे ले आया। लेकिन जब नजदीक आया तो बहुत तेजी से वो बचाने, पहले से दिमाग बना लिया था उसने बचाया। इसी प्रकार ट्रेनों में कैसे कैंप में उनकी कैसे पुस्तकों को आप पढ़िएगा, आचार्य वो विश्वबंधु शास्त्री जिन्होंने विश्वेश्वरानंद शोध संस्थान की जो मुख्य संचालक रहे, वो भी आर्य समाज की संस्था थी डीबी कॉलेज, तो उन्होंने दिखाया कैसे गत्ते में कैसे पुस्तकों को बचाया जाता था, कैसे किस किस प्रकार से उनको लेकर के रेलगाड़ी में छिपाकर कैंप में ट्रक में रख करके, यानी इतनी लाइब्रेरी को लाना आसान नहीं था, इसमें बहुत कुछ नष्ट हो गया। तो ये कहानी है, छोड़िए उस पर ज्यादा चर्चा से कोई फायदा नहीं है, तो बड़ा कभी कभी मतलब ये लगता है कि विभाजन के समय हमारे जो विद्वान थे उन्होंने जान रक्षा से ज्यादा भी पुस्तक रक्षा हाँ। को महत्व दिया। नहीं, एक बात ये समझ में आई कि जो मैं समझता हूँ, इसमें मेरा किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, मैं बड़ी तटस्थता से महापुरुषों को पढ़ता हूँ, मेरी कोई पूर्वाग्रह भी नहीं, लेकिन ये बात मुझे लगता है कि बड़ी व्यावहारिक दृष्टि थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अम्बेडकर जैसा व्यक्ति कि भाई विभाजन न हो तो बेहतर है, यदि हो रहा है तो ठीक ठाक विभाजन होने चाहिए, जैसे बंटवारा जब होने लगता है घर में तो ठीक होना चाहिए। अभी आपने क्या किया कि अब वो यहाँ रहो मुस्लिम और वहां हिंदू सब भाग आए, और जो हिंदू नहीं भागे वो खत्म हो गए। 22% जो थे हिंदू थे पाकिस्तान में और 30% हिंदू थे आज जिसको बांग्लादेश कहा जाता है। आज 22% में 1.5% बचा है और बांग्लादेश में 7.5% बचा है, तो कहाँ गए हिंदू? उनको जबरदस्ती बलात् मुसलमान बना लिया गया, उनकी लड़कियों से जबरदस्ती निकाह कर लिया गया, या जो नहीं माने उनको कत्ल कर दिया गया। और यहाँ तो जो आए वो दिन दूनी रात चौगुनी उनकी वृद्धि हो रही है, तो ये क्या मतलब था? और आज भी वही बात है कि हमारी सांप्रदायिक जो चर्या कहती है, आज जो सांप्रदायिक हमारी दृष्टि है वो क्यों नहीं भारत में किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, ये क्या मतलब है? अरे धर्मनिरपेक्ष एक संविधान के हिसाब से जिस संविधान से हिंदू चलता है उस संविधान से तुम भी चलो। सिखों को कोई दिक्कत नहीं, ईसाइयों को कोई दिक्कत नहीं है, पारसियों को कोई दिक्कत नहीं है। जब इतनी दिक्कत थी तो विभाजन हो रहा था, चले जाना चाहिए था। फिर आज मांग उठाने का क्या मतलब है? और गांधी नेहरू इस बात को क्यों नहीं समझे कि फिर आगे चलकर ये लोग फिर ये बात करेंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो कट्टरता है, उनका जो भाईचारा है वो अपने इस्लाम वालों के प्रति, ये सच्चाई है। इस बात को अम्बेडकर समझते थे क्योंकि अम्बेडकर ने इतिहास पढ़ा था। बलराज मधुर कहते थे कि जो व्यक्ति इतिहास नहीं पढ़ता वो उसका इतिहास खत्म हो जाता है। बलराज मधुर ने पढ़ा था पूरा इतिहास इस्लाम का, पूरा यहाँ का, यद्यपि यहीं के लोग मुसलमान बने हैं। वहां से अरब से या वहां से आए हुए लोगों को तो शायद 1000 लोग भी नहीं होंगे उनके बाल बच्चे परंपरा के, लेकिन इतनी कट्टरता इस्लाम, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, विचारी व्यक्ति होता है, इस्लाम की कट्टरता ने उनको इतना मतांध कर दिया है कि वो सोच ही नहीं सकते। तो ये एक अलग दृष्टि है और ये बहुत गलत निर्णय लिया। इस मामले में इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। और ये जो थे गांधी नेहरू अपने में बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत काम भी उन्होंने बहुत देश के लिए किया है, लेकिन ये जहां चूक गए बहुत बड़ी चूक हो गई। ये तो छोड़िए, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु पर चर्चा आप लोग कर रहे हैं जी। तो इसको ऐसा मतलब सुनने में आता है कि ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी जब काशी में रहे थे तो काफी पौराणिक पंडितों से उन्होंने अध्ययन किया, जैसे मीमांसा शास्त्र उन्होंने पट्टाभिराम शास्त्री या ये देखिए, यद्यपि वो अपने मामले में बहुत पढ़े थे, लेकिन फिर भी जिज्ञासु जी को ये बोध था कि हमें जब गंभीर शास्त्रीय कार्य करना है, शास्त्रों के मर्म तक पहुंचना है, पहुंचाना है, तो हमें उन ग्रंथों को भी ठीक से पढ़ लेना चाहिए जिनकी जानकारी नहीं है या जिनके बारे में कम पढ़ाई होती है आर्य समाज के क्षेत्र में। तो एक तो था व्याकरण, तो व्याकरण क्षेत्र में उन्होंने महाभारत से अंशतः ही पढ़ा था। तो उस समय व्याकरण के सूर्य माने जाते थे पंडित देवनारायण तिवारी। बताते हैं लोग कि वो पुस्तक लेके पढ़ाते नहीं, उनका अष्टाध्यायी महाभारत वगैरह सब करते थे और सारा अधिगत याद आता था। लोग तो कहते हैं प्रतिदिन वो एक बार पूरा अष्टाध्यायी पढ़ लेते, माने दोहरा लेते। तो देवनारायण तिवारी से उन्होंने महाभाष्य को पढ़ा, अन्य ग्रंथ पढ़े व्याकरण के। और चिन्ह स्वामी, क्योंकि मीमांसा बहुत बड़ा शास्त्र है, जटिल भी है, चिन्ह स्वामी शास्त्री जो थे वो मीमांसा के पूरे भारत में, तो उनसे इन्होंने मीमांसा पढ़ी। और बाद में उन्होंने, उनके दामाद थे शिष्य भी और दामाद भी पट्टाभिराम शास्त्री, इनसे इन्होंने मीमांसा पूरा किया। राम भट्ट राटाटे साहब थे, उनसे उन्होंने सौत सूत्रादि वैदिक ग्रंथ को पढ़ा। डूंडीराज शास्त्री थे, दामोदर शास्त्री थे, गिरिचंद शास्त्री जो कि न्याय आदि दर्शनों के विद्वान थे। तो हम ये कह सकते हैं कि समय काशी में जो शीर्षस्थ पंडित थे व्याकरण के, न्याय के, मीमांसा के, ये तीन मुख्य हैं ये शास्त्रीय पांडित्य के संस्कृत में शाखाएं, और इसके अद्भुत पंडित ये ब्रह्मदत्त जिज्ञासु हो गए। इसीलिए इनको बड़े आदर से पदवाक्य प्रमाणज्ञ भी कहा जाता है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ का क्या अर्थ होगा? ये संस्कृत में ये सबसे सम्मानित उपाधि है, जो किसी को डिग्री, कोई इम्तिहान नहीं होता इसका, लेकिन उस व्यक्ति को दिया जाता है जो व्याकरण में, मीमांसा में और न्याय में जो चूड़ांत पंडित हो, चूड़ामणि हो। तो पद से मतलब व्याकरण है। सुप्तिगंतम पदम, क्योंकि जो पद है, जैसे राम भी पद है, पठति भी पद है,
रामः सुबंत है और पठति तिङंत है, मुझे तिंग प्रत्यय है, उसमें सुप प्रत्यय है। तो पद का जो विद्वान है वो व्याकरण का है। और वाक्य कहते हैं, वाक्य की मीमांसा, उसमें मीमांसा में की गई ये वाक्य जो वेद वाक्य हैं, श्रुति वाक्य हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्य हैं, उसका क्या तात्पर्य है, उसकी क्या व्याख्या, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, पूरा। तो वाक्य से मीमांसा का। और प्रमाण, प्रमाणैरथ अथ परीक्षणम न्याय, प्रमाणों से परीक्षा होती है। प्रमाण जो है न्याय शास्त्र का अपना विस्तृत, उसका अपना निजी प्रकार से विस्तृत विषय। तो व्याकरण, मीमांसा और न्याय के पंडितों को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। और आर्य समाज में पदवाक्य प्रमाणज्ञ इन्हीं को कहा गया। पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु की ये बात है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्य समाज में मीमांसा और व्याकरण की परंपरा शुरू करने वाले ब्रह्मदत्त जिज्ञासु हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज भी जो आश प्रणाली से जो व्याकरण पढ़ाया जा रहा है और मीमांसा पर जो काम हुआ है, वो जिज्ञासु जी के मुख्य शिष्य पंडित विष्णुनाथ ने मीमांसा पर भी काम किया, व्याकरण पर भी काम किया, और बाकी इनकी सारी शिष्य परंपरा ने किया। गणपाठ की परंपरा पर कपिल शास्त्री ने किया, वार्तिकों पर, कात्यायन पर। पूरी ब्रह्मदत्त जिज्ञासु की शिष्य परंपरा ने शोध की दृष्टि से भी व्याकरण पर काम किया, मीमांसा पर काम किया। और जो उनका ब्रजानंद आश्रम और पाणिनि विद्यालय हुआ, उसने सैकड़ों छात्रों को तैयार किया। एक से एक विद्वान, ओम प्रकाश जी लंदन में रहे, वीरेंद्र शर्मा होशियारपुर में काम किया, देव प्रकाश पातंजलि ने उस जमाने में अष्टाध्यायी प्रकाशिका लिखी, आचार्य विजयपाल जी ने कितना काम किया कात्यायन पर, और वो वार्तिकों पर, और धातुवृत्ति पर, काशिका पर। और जो विद्यालय चले पाणिनि विद्यालय के, वो आज भी भारतवर्ष के जो शीर्षस्थ विद्वान हैं व्याकरण शास्त्र के, विशेषकर अष्टाध्यायी पद्धति से, वो गुरु जी थे। दो चार नाम मैं ले लेना चाहता हूँ। पंडित प्रदीप शास्त्री ब्रजानंद आश्रम पाणिनि विद्यालय में आजकल वो आचार्य हैं। निगम निडम के आचार्य उदयनाचार्य, उन्होंने मीमांसा पर, व्याकरण पर बड़ा काम किया है। राम प्रकाश वर्णी प्रोफेसर हैं गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय में, व्याकरण के बड़े भारी विद्वान हैं। जो कन्या गुरुकुल हैं, जैसे जिस गुरुकुल में बैठकर आप बना रहे हैं, ये जो कन्या विद्यापीठ, इसके आचार्य प्रिय बदा जी हैं। 25 वर्ष बनारस में रह करके अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़कर पढ़ा और पढ़ाया भी। पाणिनि जिज्ञासु स्मारक पाणिनि कन्या विद्यालय बनारस में है ही, जिसकी आचार्य अनंता जी हैं। उनकी सहयोगी प्रीति विमर्शनी व्याकरण काम कर रही हैं, सब स्नातकाएं निकाल रही हैं, यहाँ भी बहुत स्नातकाएं निकली हैं। और तीसरे सूर्या देवी जी, जिनके प्रौढ़ लेखन से सारा आर्य जगत परिचित है, वो सिरोही राजस्थान में चला रही हैं। तो ये तो उनकी कन्या वर्ग के शिष्य हैं। ऐसे पुरुष वर्ग के शिष्य बहुत, आचार्य शुद्धोधन जी अभी हैं, डॉक्टर प्रशस्त शास्त्री भी जीवित हैं, दोनों राष्ट्रपति से सम्मानित है। और ये भी एक अजब संयोग रहा कि आर्य समाज में राष्ट्रपति से सम्मानित जो शास्त्रीय पंडित माने गए, लगातार एक ही गुरु के, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु पहले हुए, फिर विष्णुनाथ, फिर आचार्य विजयपाल जी, फिर आचार्य शुद्धोधन जी, फिर डॉक्टर प्रशस्त, पांचों एक परंपरा से। और ब्रह्मदत्त जिज्ञासु का जी का तो बड़ा अनोखा इतिहास है। उनकी जब डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति हुए, तो वहां से राष्ट्रपति के कार्यालय से पत्र आया इनके पास कि आप अपना बायोडाटा भेज दीजिए, राष्ट्रपति जी आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने किया कि हमको सम्मानित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी और पंडित का कर लीजिए, और हम तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पाएंगे, वहां उनके आ जाएंगे, क्या जरूरत है। तो फिर राधाकृष्णन ने खुलवाया कि नहीं, उनके सचिव ने कि राष्ट्रपति जी आप विशेष रूप से आपसे परिचित हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति जी वहां रहे थे बनारस में, और उसमें वो वाइस चांसलर थे काशी विश्वविद्यालय के। तो जो व्यक्ति वाराणसी में है, काशी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है, और बनारस की सारी गतिविधियां पांडित्य की, शास्त्र की देख रहा है, सब चीजें, तो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु व्यक्ति परिचित थे। तो उनके बहुत आग्रह पर उन्होंने स्वीकार किया। और उसके पहले कोई जानता ही नहीं था कि ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कौन है, किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, कहाँ से आए, क्या, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं पता। इतना आग्रह हुआ तो 1963 ईस्वी में इन्होंने अपना परिचय लेके उनको भेजा, और उसकी जो रफ कॉपी थी, फेयर भेजना होता है, वो उन्होंने अपने दराज में छोड़ दी, किसी को बताया नहीं। तो जब मर गए तब जाके उनके दराज से जो आप कथा की, वो निकात कथा क्या है, जो निज जीवन वृत्त थोड़ा मिला, उससे लोग जान पाए कि ये तो जाति से ब्राह्मण बन के थे, ये तो पंजाब के थे, तो सारस्वत ब्राह्मण थे। तो ये सारी चीजें, ये राष्ट्रपति ने, आजकल तो सम्मान पाने के लिए लोग अपने सोर्स बढ़ाते हैं, और ये सम्मानों का ये हो गया है कि बिना राजनीतिक दाव पेच के बहुत कम लोग हैं जो सही सम्मान पाने के अधिकारी। जिज्ञासु जी ने जीवन काल में कभी भी अपना परिचय कुछ नहीं दिया। एक बात, 2-3 घटनाएं तो ऐसी विचित्र हैं कि राजा अवागढ़ के थे, शायद उनका नाम किशन पाल सिंह आता है, उन्होंने कोई यज्ञ किया और उन्होंने कहा कि आपको हम ब्रह्मा बनाएंगे, आप आए, और आप जो है, उनको कहीं से पता लग गया होगा कि ब्राह्मण है, तो आप ब्राह्मण होने के नाते आपको यज्ञ का ब्रह्मा बना, ब्राह्मण होने जन्म से। फिर उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि आपकी ये जो कथन है वेद विरुद्ध है, सिद्धांत विरुद्ध है, इसलिए हम नहीं आएंगे। तब उन्होंने माफी मांगी, फिर ये गए। तो उन्होंने कहा सच्चा ब्राह्मण तो मैंने इनको देखा। चौधरी चरण सिंह भी, चौधरी चरण सिंह अपने जीवन में, जो कि आर्य विचारधारा के मानने वाले व्यक्ति थे, समाज गाजियाबाद के प्रधान भी रहे थे, वकील थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, बाद में मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। तो चौधरी चरण सिंह बहुत व्यक्तिगत सम्मान इनका करते थे, और इनकी साधुता, इनकी त्याग, तपस्या, इनकी वृत्ति परिता,
ये घटना का वर्णन डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने किया है, जो बड़े भाषा विज्ञान के विद्वान रहे हैं और विश्वेश्वरानंद सूत्रधर बड़ा काम किया। वो कहे कि एक बार मैं यात्रा में जा रहा था गुरु जी के साथ, और उसमें कुछ पंडित भी बैठे थे गाड़ी के डिब्बे में, बातचीत चल पड़ी, शास्त्रीय चर्चा। तो चर्चा से बड़े प्रसन्न हुए वो दो पौराणिक पंडित, दो तीन थे। उन्होंने कहा, अच्छा ये बताइए आपका जन्म किस कुल में हुआ है? तो उन्होंने कहा, कुल से क्या मतलब? अरे हम शास्त्र पढ़े हैं, पढ़ा रहे हैं, शास्त्र चर्चा हम लोग कर रहे हैं कुल। तो कहा, वो समझ गया, आप किसी नीच कुल में जन्मे हैं, इसलिए आप अपनी जाति नहीं बताना चाहते। तो जिज्ञासु देखिए, आज कोई होता या हम जैसे लोग होते तो यही ना कहते, कह रहे क्या बात करते हो, हम तो ब्राह्मण ही है भाई। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तब तो और आपको खुश होना, प्रसन्न होना चाहिए कि हम नीच कुल में जन्म लेकर भी वेद शास्त्र पढ़े हैं और पढ़ा रहे हैं। तो ये ऐसा व्यक्तित्व मिलना, जाति अभिमान को भी सहना, जो कि, तो ये जिज्ञासु जी की इस सच्चे सन्यासी का इससे बड़ा क्या लक्षण हो सकता है जो उन्होंने वो वहां पर किया। एक प्रश्न आता है कि ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी जब काशी में रहे, तब आपने ही बताया कि पौराणिक पंडितों से वो पढ़े थे, तो पौराणिक पंडित और आर्य समाज के बीच में तो निरंतर संघर्ष चलता रहा, वैचारिक मतभेद होते रहे। तो कोई पौराणिक पंडित आर्य समाजी को क्यों पढ़ा, तो वो उस विषय में आप थोड़ा बताइए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ये अधिकांश पौराणिक पंडित तो पढ़ाते ही नहीं थे। अच्छा। और उनके न पढ़ाने के दो तीन आधार होते थे। पहला आधार कि जन्मना ब्राह्मण नहीं है, तो ये बात तो इनके साथ नहीं थी, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के साथ, युष्टि जी के साथ। दूसरा आधार कि आर्य समाजी है, नहीं पढ़ाएंगे। तीसरा आधार कि खद्दर पहनता है। ये बहुत लोग तो इसलिए नहीं पढ़ पाए कि वो देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी और खद्दर पहनना एक, पंडित खद्दर से नहीं चिढ़ते थे, ये तो अंग्रेज भक्त चाटुकार थे खादी से। अच्छा। और चौथा हो गया कोई नमस्ते, अभिवादन में कोई नमस्ते हुआ कि लिखा है युष्टि मासक ने कि एक जगह जाओ पढ़ते थे, सामगान थोड़ा सीखने के प्रयास किया, तो वहां कोई जा रहे थे पढ़ने गुरु जी के आश्रम में, तो कोई परिचित मिल गया, तो उन्होंने नमस्ते एक दूसरे से कर ली। तो पौराणिक शिष्य ने देख लिया, दूसरे जगह अरे तो धोखा दे के पढ़ रहे, तो नमस्ते किया, या समाजी है, तो पढ़ाई बंद कर दी गुरु जी ने, नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा। तो नमस्ते बोलने के कारण नहीं पढ़ाई, खद्दर खादी पहनने से नहीं पढ़ाई, जन्मना ब्राह्मण न होने के कारण नहीं पढ़ाई, और आर्य समाजी होने के नहीं पढ़ाई। लेकिन एक बात थी, जो स्वामी दयानंद 7 बार यात्रा करते हैं काशी की। काशी में सबसे पहले उन्होंने वैदिक ग्रंथालय काशी में खोला, काशी में उन्होंने सत्यशास्त्र पाठशाला खोली, काशी में उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, और काशी में सत्यार्थ प्रकाश लिखाना शुरू किया। तो स्वामी दयानंद के निरंतर काशी का 7 बार आगमन, और वहां जो इतनी हलचल मच गई थी, और काशी संस्कृत की नगरी थी, तो आर्य समाज के भी पंडित काशी जाते थे, पढ़ते लिखते। तो इसका बार बार रगड़ करने से ये असर हुआ कि काशी के पंडितों के भी 2 दल हो गए। एक दल यद्यपि कम संख्या वाला था, जो उदार बना। उदार इस मामले में कि वो ये नहीं कि कोई मूर्ति पूजा को छोड़ दिया, कि भाई नहीं, पढ़ाना चाहिए हमको, कोई भी पढ़ने आए तो पढ़ाना चाहिए, यदि पात्र है तो उसको पढ़ाना चाहिए, ये एक बात दिमाग में आई। तो ये चीज। दूसरी चीज, शुद्धि होनी चाहिए। उस समय तो काशी के पंडित मानते ही नहीं थे कि किसी मुसलमान की शुद्ध करके हिंदू बना सकते हैं, या कोई हिंदू धोखे से भी मुसलमान बन गया तो उसको आना चाहे तो नहीं आ सकता। शुद्धि नहीं, शुद्धि की घोर विरोधी थी। लीडरी का प्लेग कहते थे। मालवीय जी को तो बहुत, आज मालवीय जी की लोग प्रशंसा करते हैं, उस समय मालवीय जी के काशी के पंडितों के द्वारा बड़ा अपमान किया जाता था, लीडरी का प्लेग कहा जाता था। अच्छा। और विधवा विवाह के घोर विरोधी थे। सबसे ज्यादा तो शास्त्रार्थ आर्य समाज को दिनों विधवा विवाह के पक्ष में करने पड़े। तो विधवाओं का विवाह के पक्ष में भी कुछ पंडित हो गए, शुद्धि के पक्ष में भी कुछ पंडित हो गए, कुछ आर्य समाजी भी लोगों को पढ़ाने के पक्ष में भी हो गए। तो ये जो कुछ लोग बने, तो वो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के रगड़ से या उसके पहले के स्वामी दयानंद और आदि द्वारों के संपर्क से संभव हुआ। एक बात और बड़ी मजेदार है, जो आज की चर्चा में जरूर करना चाहेंगे। स्वामी श्रद्धानंद का हत्या हो गई। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या के पहले भी स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा हंसराज के नेतृत्व में इन्होंने काम किया था। वहां पर आगरा के आसपास के इलाकों में मलकाने राजपूत थे, वो मुसलमान हो गए थे, और राजपूत थे पहले वो हिंदू, और वो उनकी रीति रिवाज बहुत हिंदुओं के थे। यहाँ तक कि निकाह मुसलमानों से कराने के बाद भी पंडितों से विवाह कराते थे, और बहुत सारी उनकी परंपराएं रीति रिवाज हिंदुओं के थे। उनमें बैठ करके काम किया था जिज्ञासु जी ने, अपने साथी प्यारे लाल ब्रह्ममुनि जी को और वकीलानी झरिया को लेकर के। बाद में जब उनकी हत्या हो गई, उस समय ये काशी में थे, हत्या के 2-4 दिन बाद ये पढ़ने गए, देवनाथ तिवारी से पढ़ते ही थे। तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार हो गया देवनाथ तिवारी के ऊपर स्वामी श्रद्धानंद की हत्या का ये असर पड़ा। जब गए तो उन्होंने पूछा क्या करने आए हो, तो गुरु जी पढ़ने आए। पढ़ने का समय है, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई, तुम पढ़ने की बात करते हो, जाओ शुद्धि का काम करो जिसके लिए उनका हत्या। तो कहा मैं शुद्धि का काम कैसे करूंगा, कौन हमको पैसा देगा, इसके लिए कुछ तो खर्चा होता है, खाने पीने जाने दौरा करने लोगों से मिलने। कहा कि मैं करता हूँ व्यवस्था।
मालवीय जी के नाम चिट्ठी लिखी पंडित देवनाथ तिवारी ने अच्छा। और कहा कि ये जा रहे हैं ब्रह्मदत्त जी, जिज्ञासु इनको मदद कीजिए। जिज्ञासु जी मिलने गए मालवीय जी से, तो मालवीय जी ने कहा कि अरे तुमने क्या चमत्कार कर दिया पंडित देवनाथ तिवारी जी पर, उनको तिवारी जी कहा जाता था। हमने उनको इतना प्रयास किया कि हमारे काशी विश्वविद्यालय में अध्यापक बन जाए व्याकरण के, क्योंकि शीर्षस्थ पंडित हैं व्याकरण के, वो नहीं आए। वो काशी राज माने जो संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज, उसी में पढ़ाते हैं। लेकिन तुमने क्या जादू कर दिया। तो फिर कहा चिट्ठी पढ़ी होगा, ठीक है, 500 रुपये महीना देते रहे जब तक उन्होंने वहां काम किया, शुद्धि का आंदोलन में काम किया। तो मालवीय जी ने 500 रुपये महीने की व्यवस्था की थी। तो ये कार्य उन्होंने किया था ब्रह्मदत्त जी का। इनका बड़ा व्यापक जीवन है, माने शुद्धि का काम करना मामूली काम थोड़े, आसमाज का मौलिक काम है। अष्टाध्यायी पद्धति से पढ़ना पढ़ाना ये मौलिक काम है, स्वामी दयानंद का मेन काम। विद्वानों की पूरी फौज खड़ी करना। आज समझिए कि मैं समझता हूँ कि ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के बाद 1964 में उनका देहांत हुआ है, 72 साल की अवस्था में। 64 में या उसके पहले से ही, 10 साल पहले से, 54 से समझ लीजिए, 52-53 से ही, और आज तक करीब 75 वर्षों में आज समाज के इतिहास में जो शीर्षस्थ पंडित हुए हैं शास्त्रीय विषयों के, कहीं न कहीं उनमें बहुलांश ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की शिष्य परंपरा में है। तो ये है जिज्ञासु जी का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि महर्षि दयानंद तो सूर्य थे ही, लेकिन उन्होंने जिज्ञासु जी या मीमांसक जी जैसे और दूसरे सूर्यों का भी निर्माण किया, जिनका ज्ञान का तेज आर्य समाज को महर्षि दयानंद के जाने के बाद इतने वर्ष तक प्रकाशमान करता रहा। और मैं कहूंगा कि मान लो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी या गुरुदत्त विद्यार्थी जी या युधिष्ठिर मीमांसक जी, भगवत जी, भगवत जी इनके परम मित्र थे भगवत जी, और उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा जिज्ञासु जी ने, और इनसे युधिष्ठिर मीमांसक से बहुत सहायता ली उन्होंने अपने शोध में, अपने कार्यों में, भगवत जी ने। तो ऐसे विद्वान अगर नहीं होते आर्य समाज में, तो आर्य समाज का जो वैचारिक प्रभाव है वो प्रभाव कभी नहीं हो पाता, उतना न हो पाता, क्योंकि इन विद्वानों की तपस्या थी, इन विद्वानों की दयानंद साहित्य की पुष्टि में जो कार्य किया है शास्त्रीय दृष्टि से, और विद्वान तैयार किए हैं, ये तो उसमें जिज्ञासु जी शीर्ष स्थान पर ले जाएंगे। इस पर ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी का संबंध आता है रामलाल कपूर ट्रस्ट से जी। तो ये आज भी आर्य समाज के साहित्य छापने में रामलाल कपूर ट्रस्ट की एक प्रतिष्ठा है। तो उनका रामलाल कपूर ट्रस्ट से क्या संबंध बना, कैसे संबंध बना, और थोड़ा ये ट्रस्ट के बारे में भी आप बताइएगा कि भाई ये ट्रस्ट आर्य समाज के लिए कैसे उपकारी रहा। देखिए हम लोग गुरु जी कहते हैं, तो चूंकि बातचीत करनी पड़ रही है ब्रह्मदत्त जिज्ञासु हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम उनकी परंपरा के हैं तो हम लोग गुरु जी कहते हैं। गुरु जी का एक बहुत बड़ा कार्य रामलाल कपूर ट्रस्ट की स्थापना था। हुआ क्या कि लाहौर में 26 फरवरी 1928 ईस्वी को रामलाल कपूर, जो अमृतसर के निवासी थे, धर्मनिष्ठ थे, विद्या प्रेमी थे, ऋषिदान के भक्त थे, इनके निधन के पश्चात ये स्थापना, उनके 4 पुत्र थे, उनका नाम बोल देना इस समय उचित रहेगा, श्री रूपलाल कपूर, हंसराज कपूर, ज्ञानचंद्र कपूर और प्यारेलाल कपूर। अपने पिता रामलाल कपूर की स्मृति में अमृतसर में रामलाल कपूर ट्रस्ट की स्थापना की, और स्थापना में वही गुरु जी थे उसमें मुख्य सलाहकार, माने ये उनके परिवार के भी गुरु थे, और ये दिन है 26 फरवरी 1928। अब ये ट्रस्ट ने उद्देश्य क्या रखा था? प्राचीन भारतीय साहित्य का अन्वेषण, उसकी रक्षा तथा प्रचार, एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, भारतीय विज्ञान और चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा, ये संक्षिप्त सा उद्देश्य। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम जो इसके प्रधान बनाए गए महात्मा हंसराज और गुरु जिज्ञासु जिसके, उसके बाद उनके देहांत के बाद ये आजीवन प्रधान ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी है, उसके बाद अलग अलग लोग प्रधान हुए। तो इस ट्रस्ट ने जो गुरु जी ने जिस कार्य को शुरू किया था, जैसे था ब्रजानंद आश्रम, पाणिनि विद्यालय, तो वो चलाया। अब वो उन्होंने ये सरकार से एक पैसा नहीं लिया, आज भी सरकार से कोई पैसा ट्रस्ट नहीं लेता, विद्यालय भी नहीं लेता। दूसरी उन्होंने शर्त रखी कि देश बहुत बड़ा है, जो स्वामी दयानंद का काम करना चाहता है, जो संस्कृत का पारगामी विद्वान बनना चाहता है, व्याकरण आदि शास्त्रों पढ़ना चाहता है, वो आए। उसके लिए परीक्षा प्रधान नहीं होना चाहिए, ज्ञान प्रधान होना चाहिए। इसलिए गुरु जी ने यह बनाया था कि शुरू में परीक्षा ही नहीं देनी है, कम से कम पूरा अष्टाध्यायी पढ़ लो, प्रथमावृत्ति पढ़ लो, द्वितीयावृत्ति पढ़ लो, महाभाष्य से पढ़ लो, तब हम परीक्षा देने देंगे। अब तो शायद कुछ शिथिलता हो गई होगी, प्रथमावृत्ति पढ़ने के बाद परीक्षा देने की अनुमति है, लेकिन गुरु जी के समय तक महाभाष्य जब तक पूरा न हो जाए तब तक आपको परीक्षा नहीं देनी। आप 3, 4, 5 वर्ष जो भी लगे पहले पढ़ो पूरा स्वास्थ्य। और परीक्षा के लिए क्या होता है, आप पूरा ग्रंथ पढ़ता नहीं, मुख पढ़ लेता है परीक्षा में, आने वाला संभावना, फिर आगे मंडूकप्लुति से कूद करके पूरा एग्जाम चला जाता है। तो ये शास्त्रीय पांडित के लिए ठीक नहीं है। तो ये इन्होंने ट्रस्ट ने ये काम किया, जो पाठ विधि को जो शास्त्रीय पंडित तैयार हुए वो ट्रस्ट की देन है। दूसरा, ट्रस्ट ने जो सामान्य जीवन जीविका के लिए योगक्षेम की जो व्यवस्था कर दी, आचार्य को या छात्रवृत्ति दे दी, वो उतारा। दूसरा काम ट्रस्ट ने किया कि प्रकाशन का काम। आज लगभग 150 से ऊपर ग्रंथ जो है व्याकरण पर, अन्य वेदांगों पर, उपांगों पर, वेद पर,
दयानंद साहित्य पर स्वामी दयानंद के तो जो जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में जो सबसे अच्छा संस्करण मेरी व्यक्तिगत मान्यता है वो किसी का है तो रामलाल कपूर ट्रस्ट का है। अच्छा। जैसे एक प्रमाण होता, अब संस्कार विधि किसी का पढ़िएगा तो जो संस्कार विधि जिसने भी छापा है तो स्वामी जी ने जिसका प्रमाण दिया वो प्रमाण तो मिलेगा और बाकी ग्रंथों का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। मीमांसक जी ने क्या किया है कि नीचे टिप्पणी में जो भी शास्त्र वचन आए हैं उसका प्रमाण दूर कर दिया, ऊपर नहीं दिया। जैसे ऊपर देने से तो होगा दयानंद ग्रंथ में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, नीचे टिप्पणी में दिया जिससे पढ़ने वाले को तुरंत पता चल जाता है। इसके बहुत सारे लाभ हुए हैं। अब एक जगह किसी ने कहा कि भाई ये मंत्र लिखा है संस्कार विधि के, इसमें लिखा इति साम वेदे, अब पूरा साम वेद देख रहा हूँ ये मंत्र तो मिल ही नहीं रहा। अच्छा। बड़े बड़े गुरुकुलाचार्यों ने हमसे फोन करके पूछा, हमने कहा हमारे पास कौन सी संस्कार विधि है, तो बता दिया आज साहित्य प्रकाश ट्रस्ट की संस्कार विधि है, वैदिक मंत्रालय अजमेर की संस्कार विधि है। हमने कहा रामलाल कपूर ट्रस्ट की संस्कार विधि है, कहा नहीं वो नहीं है। हमने देखो तो मेरे पास है ही नहीं। तो मैंने देख कर बताया कि यहाँ सामवेद का मतलब था सामवेदीय मंत्र ब्राह्मण में है। अच्छा। मूल सामवेद का नहीं, सामवेद का जो ब्राह्मण है मंत्र ब्राह्मण उसका वो प्रमाण है। तो यदि नीचे दे दिया जाए बता दिया जाए तो ये तो आक्षेप का परिहार हो जाएगा कि ये सामवेद है। दूसरा ये कि लोगों को सही जानकारी हो जाएगी। तो ये काम किया ट्रस्ट ने और गुरुजी ने भी स्वयं किया। गुरुजी ने तो शुरू किए थे यजुर्वेद भाष्य विवरण, जो उनके पांडित्य का उनके वैदुष्य का जो सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। यजुर्वेद के भाष्य पर उन्होंने विवरण लिखा, बहुत बड़े साइज का काफी मोटी पुस्तक है, भूमिका बड़ी लंबी है। और उसमें समझिए कि स्वामी दयानंद के समय से लेकर के 1940-45 तक जितने भी प्रश्न उठे हैं दयानंद के वेद भाष्य पर या स्वामी दयानंद की वैदिक मान्यताओं को, उस सारे को ले लिया गुरुजी ने। अच्छा। और साथ में दृष्टि मीमांसक उनके शिष्य थे, सब कुछ उन्होंने साथ उन्होंने पढ़ा था वो भी। अच्छा, मजे की बात ये देखी, अपने प्रमुख शिष्य को अपने साथ ले जाते थे पढ़ने। जिन गुरुओं से पढ़ते थे तो उनको भी ले जाते थे। तो जैसे रटाटे से कहते हैं सो पढ़ा तो इन्होंने पढ़ा, डूंडीराज से उन्होंने पढ़ा तो इन्होंने पढ़ा, चिन्ह स्वामी से उन्होंने पढ़ा तो इन्होंने भी पढ़ा। तो ये इससे फायदा ये हुआ कि दोनों पंडित तगड़े हो गए और इतना बड़ा ग्रंथ वो लिखा गया। समझिए कि कुछ तो ऐसे आक्षेप हैं स्वामी दयानंद के सिद्धांतों पर जिसका आज तक किसी ने उत्तर ही नहीं दिया था, जिसका उत्तर यजुर्वेद भाष्य में मिलता है। लिखा भी है जिज्ञासु जी ने कि ये यूनिवर्सिटी को क्या धन्यवाद दूं, ये तो हम दोनों का साझा काम है। अब जैसे उन्होंने प्रश्न उठाया कि शाखाएं जिसको आप कहते हैं शाखा वेद नहीं है, तो शाकल शाखा कोई तो आप ऋग्वेद मानते हैं तो भी तो शाखा है। हमने कहा ऋग्वेद जो है ऋग्वेद है और शाकल वास्कल शाखाएं हैं और शाखाओं के ग्रंथ तो नहीं मिलते, लेकिन शाकल शाखा वास्कल शाखा मिलती है। और शाखा भी कोई मिल गई है, शाखाएं अश्वलायन की पूरी संहिता तो नहीं मिली, शायद मिल गई अश्वलायन शाखा। अच्छा, पूरी हमें नहीं पता। तो अब ये इसके प्रश्नों का जवाब देना। यजुर्वेद में जो है शुक्ल यजुर्वेद में भी एक माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद है काणवो, तो माध्यन्दिन वाद से नहीं क्यों मूल यजुर्वेद है काणवो, ये भी तो शुक्ल यजुर्वेदी है, ये क्यों मूल यजुर्वेद नहीं है। तो ये सब प्रश्न आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे, किसी के ग्रंथ में इसका जवाब नहीं मिलेगा। 1127 शाखाएं कही जाती है, कहीं 1131 कही जाती है, क्या मतलब। तो ऐसे जो शास्त्रीय प्रश्न है उन सबका समाधान आपको मिलेगा। जैसे देवता पर लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जो ये काम उन्होंने शुरू किया। देवता पर तो उनका शास्त्रार्थ भी हुआ। हाँ, ये भी एक गुरुजी ने 2 बड़े शास्त्रार्थ किए। एक शास्त्रार्थ तो मौखिक था जो जिसमें गुरुजी थे, ब्रह्मदत्त जी जासू जी, भगवत दत्त जी थे, ब्रह्मणी भी थे, उसमें उनका नाम प्रियरत्न आर्स था, अमर स्वामी भी थे, लेकिन मुख्यतः गुरुजी उसमें मुख्य थे। और दूसरे तरफ थे समाज के वही विद्वान थे पंडित राजाराम शास्त्री, जिन्होंने 6 दर्शनों पर भाष्य लिखा था, बड़े प्रगाढ़ पंडित थे। और पंडित चारुदेव शास्त्री व्याकरण के भारी विद्वान थे, उन्हीं के पुत्र थे डॉक्टर सतवत शास्त्री, जो आगे चलकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने व्याकरण आभास पर उन्होंने भी लिखा है, व्याकरण चंद्रोदय उनका कई भागों में है। और तीसरे थे विश्वबंधु शास्त्री, जो आगे चलकर BRI के डायरेक्टर हुए। तो उन तीनों से इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ, 5 दिन तक होता रहा। महात्मा हंसराज उसके प्रधान थे, 1931 में शास्त्रार्थ हुआ है लाहौर में। और वो विषय था कि क्या निरुक्तकार यास वेदों में इतिहास मानते हैं, क्योंकि ये वेद में इतिहास है कि नहीं है ये तो अलग प्रश्न है, लेकिन यास्क की क्या दृष्टि। तो आज समाज के वर्ग में भी विद्वानों का एक वर्ग हो गया था जो मानता था कि यास्क तो वेद में इतिहास मानते हैं, लेकिन ये जिज्ञासु की बात को नहीं मानते। और जहां तक मैंने पढ़ा है पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी को, युधिष्ठिर जी को और स्वामी दयानंद का जो मूल आधार ही यास्क है जी। तो यास्क यदि वेद में इतिहास मानते हैं तो स्वामी दयानंद वेद में इतिहास का कैसे विरोध कर सकते हैं। तो स्वामी दयानंद की भी मान्यता यही प्रतीत होती है कि यास्क वेद में इतिहास नहीं मानता। तो ये पक्ष लेकर शास्त्रार्थ किया था उन्होंने, एक तो ये बहुत बड़ा काम किया था। और आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि आज समाज में एक की तो खैर मान्यता थोड़ी ढीली भी थी, जैसे विश्वबंधु शास्त्री हुए, राजाराम शास्त्री, चारुदेव शास्त्री हुए। आज समाज के सारे सिद्धांतों से ये सहमत नहीं हुई। जैसे वेद में इतिहास ही का तो कायदे से वेद में भी इतिहास मानते थे, लेकिन अब कैसे कहें वेद में इतिहास हम मानते हैं, शास्त्रार्थ को आगे खड़ा कर दिया उन्होंने।
लेकिन कुछ ऐसे विद्वान भी यास मान्य हुए इससे पहले जो यास मानते थे कि यास वेद में इतिहास मानता है, लेकिन उसका पक्ष ठीक नहीं है। अच्छा। जैसे शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ, आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने पुस्तक, बहुत बड़े विद्वान आसमान थे, वैदिक इतिहासात निर्णय जैसा ग्रंथ लिखा, जिसमें पहली बार स्वामी दयानंद के बाद स्वामी दयानंद ने कुछ कथाओं का स्पष्टीकरण दिया है ऋग्वेद भाषा में, जो वैदिक कथाएं कही जाती हैं, लेकिन उन्होंने और तमाम आख्यानों का, तमाम कहे जाने वाले इतिहासों का निर्णय दिया। तो वहां वो भी ये मानकर चलते हैं कि यास से गलती हुई है, या यास ने इतिहास पक्ष दिया है, इतिहास सही नहीं। तो इतना बड़ा महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ था जो उन्होंने किया। और दूसरा जो शास्त्रार्थ किया है इन्होंने, वो देवतावाद पर पंडित सातवलेकर से हुआ, और वो सातवलेकर जिसे शास्त्रार्थ इनका लिखित हुआ था। अच्छा। देवतावाद ये है कि जैसे प्रत्येक मंत्र के साथ चार चीजें जुड़ी हुई है। एक तो उस मंत्र जिस सूक्त का है, उस सूक्त का देवता क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सूक्त में कई मंत्र हैं, तो अलग अलग मंत्र के अलग अलग देवता भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक सूक्त का एक ही देवता, एक सूक्त के भिन्न मंत्रों के अलग अलग देवता हो जाते हैं, खासकर संवाद सूक्त वगैरह में। और फिर ऋषि होता है, फिर छंद भी होता है, प्रस्तुप है, जगती है, पंक्ति है, क्या है, और स्वर तो रहता ही है। तो ऋषि, देवता, छंद, स्वर चारों से संबद्ध होता है मंत्र। यही मंत्र की विशेषता है जो श्लोक में नहीं होता, वेद के अतिरिक्त ग्रंथ में नहीं होता। तो सातवलेकर का यह कहना था कि अनुक्रमणियों में, सर्वानुक्रमणीय और भी जो अनुक्रमणीय ग्रंथ हैं, जहां देवता का जो निर्धारण किया गया है कि सूक्त का, इस मंत्र का ये देवता, वही होने चाहिए। जिज्ञासु जी कहना था कि देवता अनियत है। ठीक है, उनसे सहायता ली जा सकती है कि आचार्यों ने जो ये देवता उन्होंने माना, लेकिन इसके बावजूद भी देवता का नियत नहीं, निश्चित नहीं है कि देवता यही रहेंगे। जैसे वेद के मंत्र के जो स्वर निश्चित हैं, वो कोई मंत्र किस छंद में है, गणना से वो छंद निश्चित है। देवता ऐसा कुछ नहीं, देवता में परिवर्तन हो सकता है। और ये इसलिए भी, आप एक उदाहरण, जैसे आता है मंत्र चत्वारि शृंगार पादा शीर्षे, तो आप देखेंगे इस मंत्र का किसी ने शब्द परक व्याख्यान किया है, तो वहां शब्द देवता पतंजलि ने शब्द देवता किया है, किसी ने यज्ञ परक व्याख्यान किया है, किसी ने आत्मा परक व्याख्यान किया है, कई कई मिलते हैं। चत्वारि वाक परविता प्रधानी के मंत्र भी अलग अलग है। तो इसलिए देवता तो एक विषय, एक प्रकार से मंत्र का सब्जेक्ट होता है, विषय होता है। तो देवता तो ऋषियों ने, जिस ऋषि ने देखा, जिस दृष्टि से देखा, उसके लिए वो देवता होगा, दूसरा कोई होगा तो दूसरा देवता हो जाएगा। तो ये विषय दयानंद के दृष्टि से देवता को निश्चित नहीं माना जाता, जो है वो ठीक है, वो भी मतलब है, लेकिन अन्य भी देवता हो सकते हैं। इस पर सातवलेकर जी से उनका लिखित शास्त्र, सातवलेकर जी का मत था कि देवता जो है वो निश्चित है, या जो परंपरा से प्राप्त है वही रहने चाहिए। अच्छा। और इस पर ब्रह्मदत्त जी ने आपत्ति की, और फिर लिखित शास्त्र दोनों का हुआ था। अच्छा। आप जिज्ञासु जी के साहित्य की बात कर रहे थे जी। जैसे यजुर्वेद भाष्य विवरण, वो सारे अध्याय पर है या कुछ ही अध्याय तक? नहीं, उन्होंने एक को करीब 15 अध्याय पर उन्होंने विवरण लिखा था। अच्छा। और बड़ा साइज है, 20x30/8 आकार के 1080 पृष्ठों का ग्रंथ है, बड़े साइज का, जिसमें आपका कल्याण का जो रामायण महाभारत छपता है उससे भी शायद बड़ा आकार है, शायद उससे बड़ा आकार, और उसमें 1080 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा गया। तो पहले तो 10 अध्याय छपे, बाद में 5 अध्याय और छपे, और ये इसकी भूमिका जो है बहुत विस्तृत भूमिका थी। और विस्तृत भूमिका में पहला अध्याय तो 1944 ईस्वी में छपा, और दूसरा संस्करण, पहला संस्करण, और दूसरा संस्करण 1959 ईस्वी में छपा, जो 2000 नहीं, प्रथम संस्करण 1944 में, द्वितीय संस्करण 1959 में। लेकिन ये 5 अध्याय जो था, ये तो 10 अध्याय वाला 5 अध्याय तो 2008 विक्रम में छपा बाद में। अच्छा। हाँ, इसमें मतलब जिज्ञासु जी जितना लिख कर गए थे उतना सारा छप चुका है। हाँ, छप चुका है, और ये इनका मुख्य ग्रंथ माना जाता है। वैसे जिज्ञासु जी की प्रसिद्धि जो हुई है, मैंने अन्य, ये तो ग्रंथ है, एक ग्रंथ और है जिसके कारण उनका पूरे विश्व में उनका नाम कौन सी? अष्टाध्यायी भाष्य। अच्छा। स्वामी दयानंद ने अष्टाध्यायी का जो भाष्य किया था, वो कुछ ही अध्याय किया था, 4 अध्याय तक, उसमें बीच बीच के भी कई अंश नहीं मिलते। वैसे अष्टाध्यायी भाष्य 7 अध्यायों तक मिलता है परोपकारी में, लेकिन वो अन्य 4 अध्याय के बाद के जो अध्याय थे वो पंडितों का था, उसमें स्वामी दयानंद की कर्तृत्व नहीं है। तो लेकिन वो भाष्य क्या था, वो पंडितों के लिए था। उसमें काशी का भी खंडन है, फिर महाभाष्य का भी अंश आ जाता है, फिर दयानंद भी अपनी बात रखते हैं। तो वो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी वो नहीं है, वो शोध छात्रों के लिए, विद्वानों के लिए। जिज्ञासु जी के मस्तिष्क में आया कि अष्टाध्यायी पर काम होना चाहिए, और उस ढंग से होना चाहिए कि सब लोग समझ सके। तो उन्होंने, चूंकि 50 वर्ष उन्होंने यही काम किया था पढ़ने पढ़ाने का, तो उन्होंने दिमाग में खाका बनाया कि प्रत्येक सूत्र का हम पदच्छेद करेंगे, हर पद का अलग अलग हम विभक्ति बतलाएंगे कि किस, जैसे वृद्धि है, वृद्धि प्रथमा का एक वचन, आदैच प्रथमा एक वचन, फिर आच ऐच आदैच, फिर कहाँ संधि हुई है, समास हुई है, वो बताएंगे। फिर इस सूत्र में पूर्व सूत्र से क्या अनुवृत्ति आ रही है, क्योंकि लघु होता है सूत्र, अधिकार आ रहा है, अधिकार बताएंगे, अनुवृत्ति बताएंगे, पदच्छेद बताएंगे, विभक्ति बताएंगे, समास बताएंगे, फिर अर्थ बताएंगे, और फिर उदाहरण बताएंगे, फिर उदाहरणों की सिद्धि भी करेंगे। तो इतना व्यापक रूप में, अब आप समझिए, मैं समझता हूँ संभवतः 2200-2300 पृष्ठों में है। अच्छा। 3 वॉल्यूम में है,
और 3 वॉल्यूम। अच्छा, ये काम इसलिए संभव हो सका, उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में इस काम को लिया हाथ में। तो जाहिर है कि इस अवस्था में वो अकेले नहीं कर सकते थे। तो मुख्य रूप से इस कार्य में उनकी सहायिका हुई डॉक्टर प्रज्ञा देवी व्यापाराचार्य। उनकी अंत्यवासिनी थी, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया था और उनके पूरे परिवार को पढ़ाया था। और उनकी भी एक अलग कथा है। उनके जो पिता थे प्रज्ञा देवी जी के, वो गुरु जी के शिष्य थे। अच्छा। वो अध्यापक थे वहाँ सतना मध्य प्रदेश में। हम्म। और छुट्टियां होती थी गर्मी में, तो छुट्टियों में लाहौर जाते थे पढ़ने। बताइए उस समय कई कई दिन लग जाता होगा। वो गाड़ी थी, वो कोयले वाली गाड़ी में जाना और वहां पढ़ के आना। और अपने बच्चों का अष्टाध्यायी कंठस्थ करा रखा था उन्होंने। उनका देहांत अचानक हो गया तो उनकी माता ने, इसका कहानी है, छोड़िए उसको। तो प्रज्ञा जी ने उनके लेखन में सारा सहयोग दिया। तो उनके देहांत होने के कुछ ही दिन पहले प्रथम भाग का लोकार्पण हुआ, अष्टाध्यायी प्रथम भाग का। और उसके कुछ ही दिन बाद गुरु जी का देहांत भी हो गया 1964 में। फिर उनके मरने के बाद चौथा और पांचवा अध्याय छपा, दूसरा भाग। और तीसरा भाग जो छपा 6, 7, 8 अध्याय, तो वो प्रज्ञा देवी जी के नाम से छपा। प्रज्ञा देवी जी का काम ही था, वो तो लिखा भी इन्होंने था प्रज्ञा देवी। अच्छा। और बाकी भी वो भी प्रज्ञा देवी जी का ही कार्य, लेकिन गुरु जी का निरीक्षण रहता था। तो गुरु जी के इस कारण जो है बड़ी ख्याति। तीसरी बात भी इसी संदर्भ बता दूं, गुरु जी केवल संस्कृत के पांडित्य अर्जित करने की दृष्टि से इन ग्रंथों को लिखा, पुस्तकों को। इसके अलावा गुरु जी की दृष्टि सामान्य लोगों पर भी थी। वो ये चाहते थे भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय तो संस्कृत पढ़ना है। तो पूरा भारतीय व्यक्ति तो पूरा अष्टाध्यायी पढ़ेगा नहीं, महाभारत तक पहुंचेगा नहीं। तो उन्होंने एक पद्धति आविष्कृत की। एक काम तो स्वामी दयानंद ने शुरू किया था, जो वेदांग प्रकाश बनाया प्रौढ़ों के लिए, संस्कृत वाक्य प्रबोध, जिसको मैं कहता हूँ रैपिडेक्स संस्कृत स्पीकिंग कोर्स है। वो सबसे पहले संस्कृत का स्पीकिंग कोर्स बनाने का श्रेय स्वामी दयानंद को है। जो आज अंग्रेजी में स्पीकिंग कोर्स होते हैं, वो उस समय बनाया, उसका नाम रखा संस्कृत वाक्य प्रबोध। लेकिन गुरु जी ने अपने अनुभव से और 50 वर्ष के व्याकरण क्षेत्र में काम करने से उन्होंने एक अलग पद्धति बनाई उन लोगों के लिए जो बिल्कुल 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, किसी भी उम्र के, 70 साल के व्यक्ति को, कितनी भी उम्र का हो। तो उन्होंने क्या किया कि अष्टाध्यायी पद्धति से ही संस्कृत के पठन पाठन की सरलतम विधि निकाली। उसका नाम भी यही रखा, संस्कृत पठन पाठन की अनुभूत सरलतम विधि। और 44 पाठ बनाए, 44 लेसन क्रमशः वेदवाणी में छपाया उसको। और बाद में पुस्तक रूप में कई बार छपा, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी हुआ। और उनके शिष्यों ने इसी पद्धति से, वो तो पढ़ाते ही थे गुरु जी, उनके शिष्यों ने पूरे भारत में, हैदराबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में इसकी चला शाखाएं चलाई, ग्रीष्म ऋतु में और समय में। तो एक समय समझिए कि पूरे भारत में हजारों की संख्या में लड़कों को, लड़कियों को, महिलाओं को, प्रौढ़ों को संस्कृत पढ़ाने की जो पद्धति गुरु जी ने निकाली थी, वो बहुत लोकप्रिय हुई और उससे भी गुरु जी का नाम बढ़ा। ये उनका तीसरा ग्रंथ है, जो यजुर्वेद भाषा विवरण पहला है, अष्टाध्यायी भाषा दूसरा है, और तीसरा उनका संस्कृत सरलतम विधि है। दो चीज और है, जो एक उनके शताब्दी वर्ष में 1892 पैदा हुए थे। तो 1992 जब आया जिज्ञासु की शताब्दी मनाई जाने लगी, तो रामलाल कपूर ट्रस्ट ने और उनके संस्था ने तय किया कि जिज्ञासु की रचनाओं का संकलन छापे, अलग अलग रचनाओं का। तो उनका नाम रखा जिज्ञासु रचना मंजरी भाग 1 और जिज्ञासु रचना मंजरी भाग 2। तो भाग 1 में क्या किया, ये भी करीब समझिए 465 पृष्ठों की ये पुस्तक है और मीमांसक जी ने इसका संपादन किया है। और इसका प्रथम संस्करण 1993 में प्रकाशित हुआ। तो इसमें क्या क्या है, एक तो स्वलिखित जीवन परिचय है जो उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा था। दूसरा वेद और वेदांत का विवेचन है, यजुर्वेद भाषा विवरण की भूमिका थी, बहुत लंबी भूमिका है। तीसरा था विवरण का जो दूसरा भाग छपा, या वो समझिए कि द्वितीय संस्करण आई, तो उसकी विशेषताएं लिखी थी, तो इसमें आ गया है। वेद और उनकी छोटे छोटे निबंध भी हैं, जैसे वेद और निरुक्त है, निरुक्तकार और वेद में इतिहास है, देवापी और संतनु का वैदिक आख्यान है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है ना। तो इन चीजों को उसमें संकलित किया गया। इसके अंदर गुरु जी ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की भूमिका भी लिखी थी। चौखंबा संस्करण, चौखंबा एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है संस्कृत प्रकाशन का, तो उसने काशिका का एक विवरण छापा था बहुत पहले, पूरी काशिका छापी थी। तो उस काशिका की भूमिका जो है संस्कृत में गुरु जी से लिखी बड़ी विद्वत्तापूर्ण भूमिका है, तो उस भूमिका को उसमें छाप दिया गया। प्रश्नावृत्ति की जो भूमिका गुरु जी ने लिखी, उसको उसमें छाप दिया गया। सरलतम विधि की जो भूमिका लिखी थी, उसको उसमें छाप दिया गया। आर्या में विनय की बड़ी सी भूमिका गुरु जी ने लिखी थी और रामलाल कपूर ने उसका प्रकाशन किया है। और उनको और विवरण विशेष थी से उनके आर्या में विनय की पुष्टि में पंडित विद्यावासिनी प्रसाद अनुगामी ने बहुत कुछ लिखा था, वो सब उसमें आ गया, तो वो भी दिया है। संध्योपासन विधि की भूमिका भी गुरु जी ने की, तो ये ग्रंथ उसमें आ गए। और जिज्ञासु रचना मंजरी में वो है जो गुरु जी विशेष विद्वान थे वेदों के, तो जगह जगह सम्मेलन होते थे, वहां उनको बुलाया जाता था वेद सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में या मुख्य वक्ता के रूप में। जैसे वेद सम्मेलन लाहौर हुआ, आर्य विद्वत सम्मेलन कलकत्ता हुआ, वेद सम्मेलन खुर्जा हुआ, वेद सम्मेलन मेरठ में हुआ। इनके अध्यक्षीय भाषण को उसमें बोधित किए गए। और इसके अलावा गुरु जी के 20 निबंधों का भी इसमें संकलन किया गया। तो जिज्ञासु जी की रचना संसार या साहित्य की संक्षिप्त में ये विवरण है। जिज्ञासु जी के निजी जीवन के बारे में
क्या जानकारी उपलब्ध है? मतलब वो विवाहित थे, बच्चे? नहीं नहीं, वो तो विवाह का सवाल ही नहीं था। वो तो अच्छा। वो श्वेत वस्त्रों में सन्यासी समझिए, वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में तो गए ही नहीं और संन्यास भी नहीं लिया था। लेकिन बहुत तो आसमान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने संन्यास नहीं लिया लेकिन सन्यासियों से ज्यादा त्याग का जीवन बिताया। महात्मा हंसराज, आपने सुना ही होगा, महात्मा जी। हंसराज के लिए लोग कहने गए थे कि स्वामी सर्वदानंद के पास 1933 में सारे सन्यासी लोग गए, कहे चलिए महात्मा हंसराज जी को कहा जाए, आप सबसे बड़े सन्यासी की सन्यास ले लें। तो उन्होंने कहा कैसी बात करते हो, कपड़े रखने से कोई सन्यासी होता है? वो सन्यासी है, मन मगा लेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो जिज्ञासु मुझे लगता है महात्मा हंसराज परंपरा के व्यक्ति थे जिन्होंने सन्यास नहीं लिया, लेकिन वो तीनों स्नाओं से मुक्त थे। आज मैं देखता हूँ बहुत सन्यासियों को जो तीनों स्नाओं से युक्त है। अब कुछ लोग तीन नहीं तो दो तो है, नहीं तो एक तो है। सच्चे सन्यासी भी बहुत कम हो गए, सही लेकिन बात। वो तो लोकैष्णा। अरे लोकैष्णा इतनी दूरी से तभी तो राष्ट्रपति से पुरस्कृत नहीं होना चाहते थे। वितैष्णा, उनके खाते में पैसे नहीं था, जो पैसा आया लगा दिया। और ऐसा गृहस्थ न होते हुए गृहस्थ। अब बताइए, पाला, अब प्रज्ञा बहन जी जो थी, 5 बहनें थी। आर्य सब जगत केवल योगी को जानता है, प्रज्ञा जी मेरा जी। और भाई था, माता थी। 7-7 लोगों को बनारस बुला करके अलग कुटिया दे करके उनकी पालना, खाना पीना, रहना, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई कौन करता है? वो पिता भी बन गया, गुरु तो थे ही। अब सब लोग मिला कर दिया और देखिए गुरुकुल नहीं बनाया। सोचा कि मांग करके गुरुकुल बनाएंगे तो पैसा लगेगा, तो जो पैसा मिला उससे उनके खाने की, पुस्तकों की, इसकी व्यवस्था की। और जो चलता था ब्रजान आश्रम और पाणिनि विद्यालय 50 रुपए महीने के किराए पर चलता था। अच्छा। मोती झील एक जगह है बनारस में, बड़ा बढ़िया जगह था। वो राजा अजमतगढ़ पैलेस आजमगढ़ जिले के रईस थे, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत अपना बनाया था। तो उसका एक हिस्सा इनको बहुत हिस्सा दे दिया 50 रुपए महीने पर। वहीं पर चलता रहा, वहीं वेदवाणी भी छपती रही। वेदवाणी का भी एक उनका बहुत बड़ा योगदान है कि आज आर्य समाज में सबसे सैद्धांतिक और निरंतर और शुद्धतापूर्ण ग्रंथ जो पत्रिका छप रही है वो वेदवाणी है। और उसके संपादक बड़े जो गुरु जी रहे, फिर मास्टर जी रहे, फिर विजयपाल जी रहे, फिर आचार्य प्रदीप जी हैं। एक से एक उसके विशेषांक बड़े लोकप्रिय हुए। जितने पाश्चात्य मत परीक्षणांक विशेषांक निकले, मैंने एक से एक वेदांत निकलते थे वर्ष में एक बार। और आज भी वो पत्रिका भारत समाज की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है, और व्याकरण पर, दर्शन पर, वेद पर, आधुनिक विषयों पर भी। और उसमें गुरु जी ने जो विभिन्न टिप्पणियां की अपने राजनीति पर, अर्थनीति पर, देश पर, समाज पर, वो भी जगह जगह संपादित टिप्पणियां, उनका भी संकलन इसमें छपा है। और ये बहुत बड़ा काम गुरु जी ने किया। और उनके शिष्यों ने लिखा है कि गुरु जी इतने लोगों से जुड़े रहते थे। अपने काल का कोई प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे मौलंकर साहब हो, अणी साहब हो, भारत के कहीं के, चाहे समाज सुधारक क्षेत्र हो, दूसरे संप्रदाय के विद्वान, वासुदेव अग्रवाल की पुस्तक ही छापी उन्होंने, गुरु ज्योति। गिरजा शर्मा महामहोदय चतुर्वेदी से तो बड़ी मित्रता थी। उन्होंने तो इनकी अष्टाध्यायी पद्धति से पढ़ाने पर इतने मुग्ध हो गए वो कि कहते थे कि इन्होंने देवी सिद्ध की हुई है। क्योंकि 10 दिन में ही बच्चा वो बोलने लगता है, जिसको 2-3 वर्ष में व्याकरण पढ़ाते हैं वो नहीं जानता, उनका 10 दिन का बच्चा जानता है। तो गुरु जैसे लोगों ने कहा, तो कहते हैं आपने देवी सिद्ध कर रखी है। कहा हाँ सही करते हैं, वो देवी कोई नहीं, ये अष्टाध्यायी देवी है। तो ये गुरु जी का था। ये उनका तो वेदवाणी का जो प्रकाशन है, उन्होंने सबसे पहले शायद 1949-48 में संभवतः छपी थी, और इसको गुरु जी ने ले लिया। इसके प्रथम संपादक का भी नाम दे देना चाहिए, वो आर्य समाज के व्यक्ति थे। उनका नाम था आचार्य वीरेंद्र शास्त्री। साहित्य आचार्य अम्बेडकर ब्राह्मण पर काम किया। वो रजिस्ट्रार थे संस्कृत पाठशालाओं के। अच्छा। बाद में पुस्तकालय से भी संबंधित रहे वहां, संस्कृत विश्वविद्यालय के। तो उन्होंने क्या किया था कि वो उसकी पत्रिका चलाना उन्होंने शुरू किया था। हाँ, इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था अगस्त-सितंबर 1948 में। अच्छा। और अक्टूबर 1949 से इस पत्रिका का भार गुरु जी ने ले लिया। तब से जीवन पर्यंत उन्होंने इसका 22 दिसंबर 1964 को गुरु जी का देहांत हुआ, तब तक ये पत्रिका। तो गुरु जी का कई क्षेत्रों में, एक तो वेदवाणी पत्रिका का रूप में, रामलाल कपूर ट्रस्ट के रूप में, ब्रजानंद आश्रम के रूप में, पाणिनि विद्यालय के रूप में, वैदिक और व्याकरण आदि साहित्य के प्रकाशन के रूप में, विद्वानों की पूरी फौज खड़ी करने के रूप में, शुद्धि के कार्य करने के रूप में। तो जीवन के विविध आयाम है, और वो इसलिए ऐसा इतना कर सके कि उनको अपना कोई परिवार नहीं था, अपनी कोई लालसा भी नहीं थी। पूरा जीवन वेद, वैदिक साहित्य और आत्मा के प्रति समर्पित थे, और त्यागियों का जीवन उन्होंने देखा था। महात्मा हंसराज को जिस व्यक्ति ने देखा हो, स्वामी सिद्धांत को जिस व्यक्ति ने देखा हो, या जो तमाम लोगों से, तो वो ऐसे व्यक्ति थे जो आर्य समाज के लिए मील का पत्थर है उनका कार्य। जी। एक उनका कोई विवाद की चर्चा आती है कि किसी आर्य समाज के व्यक्ति के साथ विवाद। आचार्य विश्ववा जी की ओर आपका शायद संकेत है। वो क्या घटनाक्रम? देखिए, ऐसा था कि आचार्य विश्ववा जी बहुत बड़े विद्वान थे, इसमें कोई शक नहीं। ऋषिध्यान के ग्रंथों में आर्ष पद्धति में उनकी बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन वो गृहस्थ थे।
और उनमें वो त्याग, वो तपस्या और वो चीज नहीं थी। पांडित्य की कोई कमी नहीं थी। और प्रारंभ में गुरु जी के मित्र ही थे, वो लाहौर में वो भी रहे थे और रिसर्च विभाग में भी काम किया था। उनकी दृष्टि गुरु जी की दृष्टि में थोड़ा फर्क था। उनका थोड़ा अतिवादी दृष्टि थी। अतिवादी का मतलब वो कहते थे कि गुरु की जो ऋषि दयानंद ने जो लिखा है, जो छपा है वैदिक ग्रंथराज से, उस सब का सब जो करते हो वही ठीक है, उसमें कोई संशोधन संपादन की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा, ऋग्वेदादि भाष्य उनका है या ऋषि दयान के यजुर्वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य है, तो उसका जो दो हिस्से, एक संस्कृत भाग है, एक हिंदी भाग है। तो जिज्ञासु जी ये कहना था कि जो संस्कृत भाग है स्वामी दयानंद का है, और जो हिंदी भाग है वो उनके पंडितों, जो सहयोगी पंडित थे, ज्वाला दत्त थे, भीमसेन थे, दिनेश राम थे, गौरीशंकर आदि जो पंडित थे, तो उसका अनुवाद कर दो। तो उन्होंने अनुवाद किया है। इसलिए वहां अनुवाद में कभी कोई दोष है, कोई त्रुटि है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, ऋषि दयानंद तो 50 काम में लगे रहते थे, इसीलिए अपने लेखों को साथ रखते थे। प्रेस अलग था, प्रूफ देखना था, प्रूफ में छूट गलती रह गई, हस्तलेख में सुधार नहीं हो पाया, तो वो ये सब करते हुए काम करना चाहते थे। विवाद हुआ था यजुर्वेद भाष्य विवरण के संपादन को लेकर के। अच्छा। और वो कहते थे नहीं, जो वेदों में हिंदी में भी जो आर्य भाषा में भी जो लिखा हुआ है, चाहे ऋग्वेद भाष्य में, चाहे यजुर्वेद भाष्य में, चाहे ऋग्वेदादि भाष्य में, वो सब ज्ञान का है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये विवाद का मुख्य बिंदु था। एक बात तो जरूर आचार्य विश्वास जी के जो हमको लगती है कि मामले में ठीक है, कि सहसा हम हिंदी भाग जो भाषिका का हो चाहे वेद भाषा हो, सहसा हम हटाने के पक्ष में नहीं। अच्छा। क्योंकि स्वामी दयानंद का दावा नहीं है कि जो हमने संस्कृत में लिखा है या लिखवाया है वो बहुत उसी का अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि भ्रांति निवारण में लिखा है कि भाषा में अभिप्राय मात्र लिखा है। भाई जो विस्तृत संस्कृत में रहेगा पंडितों के लिए, उतना सब विस्तार से कोई हिंदी में क्यों देगा? तो उसने कहा भाषा में अभिप्राय मात्र है, इसलिए भाषा टोटल संस्कृत के लाइन बाय लाइन हो, कोई आवश्यक नहीं है। कई ऐसा भी देखने में आता है कि कोई बात संस्कृत में नहीं है, हिंदी में है। अच्छा। या हिंदी में है, संस्कृत में नहीं है, माने हिंदी में नहीं है, संस्कृत में है, ये कह सकते हैं। तो वो ऐसे भी स्थल आते हैं जो हिंदी में भी वैशिष्ट है, तो ऋषि दयानंद की देने पंडितों की पहुंच वहां कहां तक थी। तीसरी बात, जो स्वामी दयानंद के साथ लगातार रहकर जो पंडित हिंदी बात कर रहा है, वो आप उससे बेहतर कर लेंगे, ये तो है। हो सकता है गलतियां से, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहने में बिल्कुल अभिप्राय नहीं है कि स्वामी के बहुत पत्र ऐसे हैं जिसमें कहा है ज्वाला दत्त घास काटता है, उसकी ये भूल है, उसकी ये ठीक है, वो सब करेंगे। लेकिन आप टोटल हटा दीजिए, तो ये भी प्रयोग हुए हैं। मैं आपको बताऊं, विश्वेश्वरवादी ने उदाहरण दिए हैं कि जिन लोगों ने ये माना कि स्वामी दयानंद के हिंदी भाषा को बिल्कुल हटा दिया जाए और रखा, आचार्य सुदर्शन देव जी ने यजुर्वेद भाषा विवरण, वो जो विवरण है यजुर्वेद भाषा का उन्होंने किया पूरा यजुर्वेद पर, और संस्कृत पूरा रखा, हिंदी अपने ढंग से की, तो उन्होंने दोष दिखा दिए। अस्मन्वती रियते संग्रबद्धम प्रतरता उत्तिष्ठता सखाया जो मंत्र है, इस पर जो हिंदी था, हिंदी भाषा में जो था, और उसको हटाकर उन्होंने संस्कृत के अनुसार जो भी अपने मन से किया, तो उन्होंने कहा तुम्हारी ज्यादा गलती है, जो गलतियां दिखाई वो नहीं जवाब दे सके। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि मेरा जो अपना दृष्टिकोण है कि यदि आचार्य विश्वेश्वरवाद जी विरोध न करते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ज्यादा काम कर पाते। विश्वेश्वरवाद जी के विरोध के कारण ये बहुत सारा काम नहीं कर पाए। विश्वेश्वरवाद जी ने वहां वैदिक ग्रंथालय अजमेर के जो मालिक थे परोपकारी सभा के, हरविलास शारदा के, कह करके उनके हस्तलेख देखने से मना हो गया। हस्तलेख दृष्टि मीमांसक को और इनको जो है वहां देखने के साथ, जबकि जिज्ञासु जी मेंबर भी थे परोपकारी सभा के। अच्छा। और लापरवाही तो हुई परोपकारी सभा से। जब परोपकारी सभा ने इनसे अनुवाद करवाया तीसरा चौथा अध्याय अष्टाध्यायी का, तो छपा कौन? पहला दूसरा अध्याय तो छपा, वो तो उन्होंने किया था डॉक्टर रघुवीर, आप नाम सुना होगा, बहुत बड़े हस्ती थे, और भारतीय सरकार में भी उन्होंने जो हिंदी शब्दावली बनी है ना, बहुत सारी शब्दावली मानक उसके जन्मदाता थे, तो उन्होंने प्रथम और द्वितीय अध्याय का संपादन किया, छपा, और तीसरा चौथा अध्याय करके दे दिया जिज्ञासु जी ने। लेकिन यही खींचातानी में, नीचे में छपा नहीं, और बाद में गुम हो गया, वो पत्रिका गुम हो गई। अच्छा। और दृष्टि मीमांसकों को सूचित किया कि नहीं मिल, गुम हो गई, तो बाद में बड़ा दबाव पड़ा, तो उन्होंने राजनीतिक शास्त्र से उसका अनुवाद करा करके छपा। अब निश्चित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु वाला छपता तो कुछ और विशेषता होती, तो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु की दूसरी बात थी। अब आप देखिए रामशंकर भट्टाचार्य ने लिखा कि महाभाष्य की भर्तृहरि टीका का जब संपादन होने लगा, तो गुरु जी ने, जिज्ञासु जी ने उसका संपादन किया, तो कहते थे इतना महत्वपूर्ण है, इतना पांडित्यपूर्ण है कि उसको पुनः अलग से छपा देना चाहिए। उनके मरने पर रामशंकर भट्टाचार्य जैसे बहुत बड़े विद्वान रामवर्धन ने कहा, तो गुरु जी के द्वारा किया हुआ काम यदि अष्टाध्यायी भाष्य का तीसरा चौथा अनुवाद छपता स्वामी दयानंद के साथ, तो ज्यादा और महत्वपूर्ण था। तो ये तो हुआ कि जो काम होना चाहिए तो काम नहीं हुआ। हम ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के अंतिम जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। उनका देहांत कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? वो बनारस में थे, उसके एक साल शायद पहले उनको हृदय में, उसमें उतना
डेवलप हुआ नहीं था हृदय रोग का, तो कुछ आघात हुआ हृदय रोग का। मैं समझता हूँ वो फर्स्ट अटैक आया होगा, तो वो बच गए। तो बच गए तो गुरु जी ने लिखा है कि मैंने सोचा कि परमात्मा ने इसलिए जीवन बचाया है कि इस काम को और जल्दी जल्दी करो, जो अष्टादश भाष्य कर रहे हैं। क्योंकि ये और प्रथम भाग का लोकार्पण हुआ, मेरे लगता है उस पर दूसरा जो आघात हुआ फिर उसी में बनास में थे वो उस समय 22 दिसंबर 1964 की, उनका देहांत हो गया। कोई बहुत लंबा रोग का तो नहीं आता, कुछ अस्वस्थ वगैरह रहते। पुराने लोग जमाने जो लोग मरते हैं हृदयाघात से, तो उस समय को हम लोग देखते हैं तो आज जैसी इतनी टेक्निक नहीं थी कि हृदय रोग को आज पता नहीं आजकल तो लोग वो भी कर देते हैं ना, वो डालते हैं, क्या करते हैं उसको, स्टैंड डाल देते हैं। तो उस समय पता नहीं नियम था कि नहीं था, ना, उस उन लोग को समय विदित होता था कि नहीं होता था, सही समय पर पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था। स्वामी शंकर प्रकाश जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि यदि आज स्वामी दयानंद को जहर दिया गया था, 1983 में लिखा उन्होंने, स्वामी दयानंद के निर्माण के 100 वर्ष बाद, यदि आज स्वामी दयानंद को जहर दिया गया होता और हम लोग होते, प्रकाश जी वैज्ञानिक थे, तो मरण लेते थे। चिकित्सा गलत हाथ में चली गई, अलीमर्दान था वगैरह तमाम, उनको तड़पा तड़पा के मारते रहे महीनों तक, कैसे कैसे तरीके से उनका गलत इलाज हुआ, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक तो स्वामी दयानंद स्वयं विष को बहुत निकाल देते थे, लेकिन वो चूंकि संख्या था, शीशा पिसा हुआ था, तो स्वामी दयानंद की मृत्यु भी वैज्ञानिक जहर हुआ था तो बचाया जा सकता था। तो हो सकता है यदि आज की डेवलप होती चिकित्सा उस समय, तो जिज्ञासु जी को क्या होता, बचाया जा सकता था। कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, 72 वर्ष में तो देहांत हो गया, 1892 का जन्म है और 1964 देहांत है। तो देहांत होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक बात है, उन्होंने सार्थक जीवन जिया। जैसे बहुत लोगों को रह जाता है कि काश हम थोड़ा और जी लेते तो काम कर लेते, तो ये बात इस दृष्टि में मान सकते हैं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने जो उम्र मिली उसका एक एक क्षण का सही उपयोग किया। राहुल सांकृत्यायन के लिए कहा जाता है कि वो लोग कहते हैं कि सेकंड का तो नहीं लेकिन मिनट का हिसाब में दे सकता हूँ। माने इतना पढ़ते थे और इतना उन्होंने भी, ठीक है विचारधारा कुछ भी नहीं, और बनाया आसमान देता राहुल को, सांकृत्यायन को तो लिखा भी, जिनका मैं कृतज्ञ, जो पुस्तक है उनकी, उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा तो आज समाज को महेश प्रसाद मौलवी आदि को लिखा, तब महेशम नवमी श्लोक बनाया। तो लोगों ने कहा आप तो नास्तिक है, महेशम नवमी क्यों कर रहे हैं? महेश को प्रणाम करता हूँ। उस महेश को नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने गुरु महेश प्रसाद मौलवी आलिम फाजिल कर रहा हूँ, जिससे मैंने अरबी पढ़ी थी और जहां मैंने प्रेरणा लिखी हुई थी। फिर ब्रह्मदत्त उनको लिखा है, प्रियरत्न आर्ष के लिए, ब्रह्म मुनि जी के लिए, महात्मा आनंद स्वामी के लिए लिखा है, पंडित भगवत दत्त के लिखा, कहा कि रिसर्च की प्रथम प्रेरणा तो भगवत दत्त जी से मिली। युवक तरुण थे, पूरे ख्यात थे उनकी, उसमें मैं गया और वो कैसे बोले कि मैं ध्यान के एक अक्षर को प्रमाण मानता हूँ, ये राहुल सांकृत्यायन बोले, तो भगवत ने कहा नहीं थमो, ऐसे नहीं कहते। तो ये तो कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जो जीवन मिला उसका पूरा उपयोग किया, उसमें राहुल है, तो पंडित भगवत दत्त भी है, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु भी और पंडित मान भी है। और हम ये और एक बात और बता दूं, आचार्य विश्वनाथ जी ने विरोध किया और क्रोधी वो भी बहुत बड़े थे। वो 1951 में मेरठ में सम्मेलन हो रहा था, वेद सम्मेलन, और इनको बोलने को साधे सभा के मंत्री ने कहा कि अब आप इनका भाषण सुनेंगे। अब वो गए माइक तुरंत, अब कहां से माइक छीन लिया गुरु से, कहा नहीं बोलने दिया जाएगा ऋषिद्रोही को। सारी सभा में वो हो गया, लेकिन गुरु जी शांत रहे, गुरु जी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। सभा जब शांत हो गई तो जैसे उसकी चर्चा ही नहीं की, बिना चर्चा की यही भाषण पूरा देते रहे। लौट के आए तो चिट्ठी आई आचार्य विश्वनाथ जी की, मेरे पुत्र वेद श्रवा का उपनयन संस्कार करना है और आर्य जगत में और कोई विद्वान नहीं है जिससे मैं संस्कार कराऊं। मूर्ख से संस्कार कराने से और मूर्ख होता है शिष्य। उन्होंने कोई ब्राह्मण मत उद्धृत किया और कहा आप वही मैं विद्वान मानता हूं, आप आके संस्कार कराइए। तो उन्होंने विजयपाल जी से पूछा जो गुरुकुल के उनके शिष्य थे आचार्य थे, क्या करूं? जाइए। तो गए वो कराया। तो उस पुराने जमाने के लोगों में भी था कि उनका जो विरोध था, जो आज हम देखते हैं कि आज समाज में जो विरोध है, ये बड़ा दुखद है कि जो आज समाज के अधिकारियों में विरोध है वो व्यक्तिगत विरोध में आ जाता है, एक दूसरे से इतना लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने जीवन काल में तो अपने जीवन का सदुपयोग किया ही, साथ में इतनी उत्कृष्ट शिष्य परंपरा उन्होंने स्थापित की कि मृत्यु के बाद भी वो परंपरा आर्य समाज का कार्य कर। तो मुझे विश्वास है श्रोताओं को आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। हमने बहुत अच्छे विषय पर आज चर्चा करी है और ऐसे और आर्य विद्वानों के बारे में हम शास्त्री जी से निरंतर चर्चा करते रहेंगे। आप सबने चर्चा को ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद। शास्त्री जी आपका भी धन्यवाद। आपको भी नमस्ते कि गुरु जी के बारे में ये चर्चा है जनता तक जाए, लोग सुने, लाभ उठाए, प्रेरणा प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। संजानामहै मनसा संचिकित्सा युत्स्महि मनसा दैवेन माघोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु
पप्तदिन्द्रस्य हन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव निहास्मासु नियच्छतम् सञ्जानामहै मनसा संचिकित्स्वामा युत्स्महि मनसा दैवेन माघोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु सप्तदिन्द्रस्य अन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव निहास्मासु नियच्छतम्